Ratin, Srija, you want? Hello, Ratin. Ratin and Srija, you guys want to kick it off? Yeah. Just the first note? Yeah, thank Sure, you. definitely. Okay. Namaste, India Call में आप सबकी स्वागत हो. We are Ratin and Srija. By background, I'm an industrial engineer. और पिछले 3 साल से मैं full time business owner हूँ. और मेरा जो बैकग्राउंड है, मैंने यहाँ से मास्टर्स और पीएचडी किया कंप्यूटर साइंस में, और हम लोग इंडिया से, केरल से है, और यहाँ पे आके हम लोग को 9 साल हो गए, और बिजनेस में भी 8-9 साल हो गए. और आज हम बहुत लकी है कि ऐसा एक कॉल सेटअप हुआ है जहाँ पे हम लोग को एमरल्ड्स और डायमंड से सुनने को मिल रहा है, तो इट्स अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी. तो थोड़े बहुत मैं धन्यवाद कहना चाहूँगा सबको जो स्पीकर्स है, और आपको थोड़े बहुत ग्राउंड रूल्स बता दूं कि आप अपने आप को म्यूट कर लीजिएगा. होस्ट है वो कंट्रोल करेंगे, बट इट्स बेटर कि आप खुद ब खुद म्यूट कर सकते हैं, ताकि बैकग्राउंड नॉइस जो है स्पीकर को डिस्टर्ब ना करे. और फिर उसके ऊपर आप ये भी कीजिएगा कि नोट्स और पेन लेके रखें, तो आप नोट्स ले सकते हैं. और क्योंकि बहुत अभी डिस्कशन होगा, बहुत टॉपिक्स के बारे में बात होगा, ऑलमोस्ट 1.5 आवर का कॉल है, तो उसमें बहुत डिस्कशन होंगे जो आप शायद रख नहीं पाएंगे अपने आप, तो वो रखिएगा, ठीक है. सो आई विल ब्रिंग अप द फर्स्ट स्पीकर जो हमारे अपलाइन से हमारे अपलाइन कोचेस है. मैंने और श्रीजा ने बहुत कुछ सीखा है इनसे. ये शिकागो से है, बहुत सक्सेसफुल है प्रोफेशनल करियर में. विजय और क्या अभी एमरल्ड्स है, डायमंड जा रहे हैं, बहुत बढ़िया बिजनेस है. इंडिया में भी उनका बहुत बड़ा टीम है. तो विद दैट इट्स ओवर टू यू. क्या Vijay, go ahead. Okay. Hey India team, नमस्ते, good evening. सबसे हाय बोलने के लिए मौका मिल रहा है. वी आर विजय एंड किया, शिकागो से हैं. बाय प्रोफेशन मेरे बैकग्राउंड, हम दोनों आईटी प्रोफेशनल्स हैं. मैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में काम करता हूं, और किया इज एन बिजनेस एनालिस्ट. So I'm gonna have probably किया किक ऑफ करेंगे पहले. काफी अच्छा टॉपिक दिया है रश्मि ने, तो I will do our best. Over to you, क्या? All right. You're able to hear me okay? Yeah. All right, perfect. नमस्ते इंडिया टीम. इतनी खुशी हो रही है सबसे बात करने में, और प्लीज एक्सक्यूज मी अगर हम काफी साल से यूएस में है, तो अगर हमारी हिंदी थोड़ी सी अडल्ट्रेटेड है तो सॉरी अबाउट दैट. लेकिन मेरा नाम क्या है, जैसे विजय ने इंट्रोड्यूस किया, एंड यू नो मैं जब यहाँ पे आई थी यूएस में, तो मैं एक अंडरग्रेड स्टूडेंट थी. तब मैंने बिजनेस देखा था, और barely 20-21 years old. तो उस वक्त जब मैं बिजनेस में आई, तो मेरे पास कोई बिजनेस बैकग्राउंड नहीं था, और मैंने कुछ ऐसा अकम्प्लिश भी नहीं किया था लाइफ में कि मैं एक अच्छा बिजनेस रन कर सकूं. तो जब मैं बिजनेस में आई, तो सबसे पहले मैंने सीखा कि एक किसी भी इंसान को अगर लाइफ में सक्सेसफुल बनना है, आगे बढ़ना है, तो सारा कुछ उनकी हैबिट्स जो बोलते हैं, जो उनका जो डेली जो वो करते हैं, उसके ऊपर डिपेंडेंट होता है. मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ये मेरी आदतें थी. जब मैं स्टूडेंट थी, जब मैं बिजनेस में शुरू हुई थी, तो मेरी खाना कभी नहीं खाना, पढ़ाई करना ऑन एंड ऑफ एग्जाम्स के पहले. तो ये सारी आदतें थी, वो मुझे सक्सेसफुल ना मेरे करियर में बनाने वाली थी, ना मेरे जॉब में, या फिर ना मेरे स्कूल में. तो मैंने ये सीखा कि देयर इज डेली वीकली हैबिट्स जो हमें डेवलप करनी चाहिए, जिससे हम लाइफ में आगे बढ़ सके. क्योंकि कोई भी अगर आप सक्सेसफुल इंसान ले ले, उनकी एक रूटीन होती है. अगर वो रूटीन से जब वो रूटीन से वो स्टिक करते हैं, तब जाके वो लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं. मैंने ये एक बुक में पढ़ा था, $1 मिलियन हैबिट्स करके जो बुक है, वो बहुत ही अमेजिंग बुक है. अगर आपको चांस मिले तो प्लीज पढ़िएगा. मैंने पढ़ी हुई है फर्स्ट टू लास्ट पेज तक. और मैं ये कहना चाहती हूँ कि मैं ये कहना चाहती हूँ कि 95% जो आप दिल में फील करते हैं, जो आप सोचते हैं, और जो आप अचीव करते हैं लाइफ में, इट इज बिकॉज ऑफ योर हैबिट्स.
कि आप दिन में रोज क्या करते हैं। तो मैं 7 हैबिट्स लिखी हुई हूँ, वेरी बैड हिंदी। मैंने 7 हैबिट्स लिखे हैं जो मैं सोचती हूँ कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है हम सबके लिए, जो मेरे लिए खासकर इंपॉर्टेंट हुए हैं। सबसे पहली हैबिट, जब आप आंख खोलते हैं तो अपना फोन ना उठाए, अपना फोन ना उठाए। आप बाथरूम जाने का सोचते हैं, ओके आई एम ट्राइंग टू म्यूट एवरीबॉडी, ओके। जब आप बाथरूम जाने का सोचते हैं, उठ के सबसे पहली चीज जो हम करते हैं वो फोन लेके शुरू हो जाते हैं। तो मेरी ये रिकमेंडेशन है कि आप दिन शुरू कीजिए एक थैंक यू प्रेयर से, कि आपको भगवान ने इतना अच्छा दिन दिया है तो उससे शुरू कीजिए आप अपना दिन। सेकंड, आप अपना सेल्फ टॉक पढ़िए कि आप क्या करना चाहते हैं लाइफ में, आप क्या अचीव करना चाहते हैं। जैसे मेरा ये सेल्फ टॉक है, हर रूम में हर जगह पे लैमिनेटेड, ओके। ओके, नेक्स्ट इज आई एम ट्राइंग टू म्यूट, ओके। नेक्स्ट इज राइट अ टू डू लिस्ट फॉर योर बिजनेस, कि आप अपने बिजनेस में क्या करना चाहते हैं दिन में, आप क्या अचीव करना चाहते हैं, आपका टू डू लिस्ट क्या है दिन का, आप क्या फोकस करने वाले हैं। नंबर 4, आप डेली ऑडियो सुनिए। अगर आप डेली ऑडियो सुनेंगे तो आपका जो माइंडसेट है ना एकदम तंदुरुस्त रहेगा। क्योंकि लाइफ बिजनेस आगे बढ़ाने के लिए बिजनेस डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन लाइफ से जो हमें फाइट करने की जो क्षमता मिलती है वो हमें ऑडियोज, बुक्स और अपने सेल्फ एजुकेशन से मिलती है, ठीक है। नंबर 5, आप डेली बुक पढ़िए। ये हम रोज करते हैं, इसलिए हम आपको बता सकते हैं कि कितनी इफेक्टिव चीजें हैं। आप पोस्ट करिए। आप जब पोस्ट करेंगे ना तो आपको पता चलेगा अरे मैंने क्या पढ़ा है यू नो तब तक याद नहीं रहता कि क्या पढ़ा है, बट जब हम लिखने रहते हैं तो हमें लगता है अच्छा व्हाट मुझे याद करना है कि मैं क्या सीखा है। नेक्स्ट, आप अपने कोच से रोज बात कीजिए, चाहे वो व्हाट्सएप में ही क्यों ना हो, चाहे वो फोन कॉल हो, लेकिन अगर आप वो कनेक्टेड रहेंगे, ये ऑनलाइन बिजनेस है लेकिन ये हाई टच बिजनेस है, तो अगर आप कनेक्टेड रहेंगे अपने कोच के साथ तो आप काफी कुछ सीख सकते हैं उनसे। 7, रात को सोने से पहले एक बार अपने आप को पूछिए, आज मैंने अपने बिजनेस में वॉल्यूम ग्रो करने के लिए और नेटवर्क ग्रो करने के लिए क्या किया। अगर आज मैंने नहीं किया है तो क्या मैं कल कर सकती हूँ। लास्ट इज वीकली हैबिट्स, जो है आपके प्रोडक्ट सेशंस, जो आपके अपलाइंस, अभी तो खैर एवरीथिंग इज ऑनलाइन, जो आपके अपलाइंस कर रहे हैं या तो फिर इवन लोकल में जो होते हैं, वो चीजें अटेंड करने की एक प्रायोरिटी बनाई है, क्योंकि वहां पे जाके हमने सीखा है बिजनेस कैसे बिल्ड करना है। एंड लास्ट इज योर टीम इवैल्यूएशंस, जो आप अटेंड कर सकते हैं वीकली बेसिस पर, जो ऑनलाइन है। With that, I'm pretty much done, and I'm extremely sorry for my amazing Hindi. लेकिन I'll pass it back to Vijay, and he wants to cover a little bit about the online trainings. Sorry, mute मेरा। India team, so couple of things मैं बोलूंगा कि जब हम लोग पहले एसोसिएशन जाने लगे, प्रॉब्ली जब नए थे बिजनेस में, हमारी प्रॉब्ली उतनी बिलीफ नहीं थी बिजनेस में कि ये काम कर सकता है, हमारे लिए काम कर सकता है। हाँ, दूसरों ने सक्सेस पाया था इसमें कि हम हो सकते हैं कि नहीं। सो वन ऑफ द थिंग्स हमने स्टार्ट किया कि हर बार जब जाते हैं सीखने का एक इच्छा रख के जाते थे। पहले जब हम प्रॉब्ली ऑडियंस थे, पूरे देखने के लिए गए थे कैसा चलता है ये ब्रिटोल एसोसिएशन, क्या डिफरेंट एसोसिएशन, एक बोट प्लान वाला एसोसिएशन है, हमारे फोन टीम्स हैं, हमारी बिजनेस बिल्डिंग सेमिनार्स हैं, फंक्शंस हैं। तो पहले जब 2-3 फंक्शंस हम लोग गए थे, एसोसिएशन गए थे, हम लोग सिर्फ देखने के लिए गए थे कि कैसा होता है। बट हर बार जब गए थे हमारी आत्मविश्वास बढ़ने लगी कि यार हम भी ये बिजनेस कर सकते हैं। जैसे दूसरे लोगों ने ये हमने देखा कि स्टूडेंट ने इसमें सफलता पाया, प्रोफेशनल्स ने सफलता पाया, हमारे जैसे बैकग्राउंड से आके इन्होंने ये बिजनेस बिल्ड किया है। तो हमारी आत्मविश्वास बढ़ते गई कि हम भी ये कर सकते हैं। सो सेकंड, जब हम जाने दिन बाद बिलीव का ये नहीं था, हम ऑलरेडी बिलीव कर सकते हैं, हम बिलीव बिल्ड कर सकते हैं। तो हमारा गोल ये था कि हम टीम प्लेयर कैसे बने इसमें, मतलब थोड़े रेस्पॉन्सिबिलिटी। जब हम लोग बोट प्लान में जाते थे, लोकल लीडर से हमारी मुलाकात होती थी, हम खुद से जाके इंट्रोड्यूस करते हैं कि मेरा नाम विजय है, मैं पार्ट ऑफ गौरव सपना की टीम से हैं, हम लोग, हमारे अपलाइन डायमंड्स हैं, रश्मि जी हैं, रश्मि स्मिता जी हैं। तो हम खुद जाके इंट्रोड्यूस करते हैं कि लोकल लीडर्स हमारे नाम से हमें पहचाने, राइट। देन हमारे जब टीम प्लेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ती गई तो हमारा टीम भी बनता गया। सो हम टीम प्लेयर से हमारा टीम लीडर हम बन सके। हम लोग जब ये बिजनेस देखते, पहले हम सोचते कि हम टीम डाल देंगे, टीम लीडर बन जाएंगे, बट देयर इज अ ग्रेजुअल ग्रोथ होता है।
राइट। एंड आज भी हम लोग जाते हैं, हम लोग सीखने की इच्छा के साथ जाते हैं, बिकॉज हम लोग जैसे अभी मैं बैठा हूँ नोट पैड और पेन के साथ बैठा हूँ, बिकॉज मैं अभी भी सीखने आया, मेरा माइंडसेट मेरे को ग्रोथ मोड में हमेशा रखनी है, एक इंटेंशन के साथ जाता हूँ कि यार ये एसोसिएशन से भले सेम बोर्ड प्लान हो, सेम 2-3% 6% सेम नंबर दिखाते हैं, बट हर बार जब डिफरेंट स्पीकरों से डिफरेंट तरीके से दिखाते हैं मुझे सीखने को कुछ मिलता है। एंड अंडरस्टैंड गाइस, ये एक टीम स्पोर्ट है, टीम स्पोर्ट में देयर इज नो आई, जैसे बोलते हैं ना, कहावत है। सो मैं हर बार आजकल भी जाता हूँ, हमारी माइंडसेट ग्रोथ के लिए हम जाते हैं। पर्सनालिटी डेवलपमेंट मेरी बहुत चेंज हुई। जब पहले जाता था मैं लोगों से हाय बोलने में झिझकता था, बट आजकल इतने लोगों से एसोसिएशन के बाद हमारे हाय हेलो बोलने के तरीके, हमारे सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास जो बोलते हैं वो सेल्फ कॉन्फिडेंस, एक पॉसिबिलिटी थिंकर हमें बनाए विजय और किया को। सो एसोसिएशन ऐसी चीज है जो नॉट ओनली माइंडसेट का पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए भी बहुत हेल्पफुल रहता है। सो आजकल तो ऑनलाइन है, तो दैट इज द बेस्ट थिंग। लॉकडाउन में आप लोग कुछ और करेंगे नहीं, ज्यादातर हम लोग नेटफ्लिक्स गेम्स वही करते हैं, टीवी देखते हैं। आई वुड से यार अगर आप ऑफिस के लिए इतना हम काम कर सकते हैं, भले 8 घंटा 10 घंटा हर दिन में, अपने बिजनेस के लिए क्या 2 घंटे नहीं निकाल के अटेंड कर सकते हैं हफ्ते में, या तो वो भी हफ्ते में 2-3 घंटा निकाल सकते हैं खुद के बिजनेस के लिए। दैट इज बिजनेस ओनरशिप गाइस। ऑलराइट, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। वी वुड लाइक टू ब्रिंग अप द नेक्स्ट स्पीकर्स जो हमारे अपलायंस हैं। we learned so much from them. Abhi of course they're in a hurry to go diamond, so help us bring up Gaurav and Sapna Verma. Great, awesome. Vijay, can you hear me? Okay, great, awesome. Namaste India, this is Gaurav. मेरा नाम गौरव वर्मा है, मेरी वाइफ सपना। हम लोग शिकागो में रहते हैं। करीब 20 साल से हम शिकागो में यूनाइटेड स्टेट्स माइग्रेट करे हैं। मैंने अपनी पढ़ाई यहाँ करी है कंप्यूटर इंजीनियरिंग में, और 19 इयर्स का कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस है। सपना का 12-13 साल उन्होंने एक्सपीरियंस किया। हमारी एक बेटी है, और हमारी बिजनेस रश्मि स्मिता के ट्यूटलेज और उनके मेंटरशिप में हमने पिछले 15 साल के ऊपर हमने बिजनेस करी है अपने स्पेयर टाइम में। थैंक यू रश्मि स्मिता फॉर सेटिंग दिस कॉल, एंड ज्योति प्रकाश टीम इज ग्रोइंग इन अ बिग वे इन इंडिया, सो वी आर ऑल ग्रेटफुल फॉर द एंटायर लीडरशिप। हमारा टॉपिक है, बहुत सिंपल टॉपिक है कि हमें अब नेटवर्क बनाना है। विजय किया ने बहुत ही पावरफुल कॉन्सेप्ट कवर किया। विजय किया ने कवर किया कि अपना आत्मविश्वास बढ़ाओ, अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाओ, अपना डिसिप्लिन बढ़ाओ, बिकॉज उसके बिना आपका एक ऑन एंड ऑफ बिजनेस होता है। तो वन ऑफ द थिंग्स हमें सीखनी थी कि रेगुलर होना है, लेकिन अब रेगुलर हो गए तो करना क्या है, हमें नेटवर्क बनाना है। बिकॉज नेटवर्क जो ओन करता है दुनिया में वो पैसे बनाता है। या तो आप जियो रिलायंस ले लो, या तो आप फेसबुक ले लो, अभी वो लोग कंबाइन कर लिए, वो भी नेटवर्क बनाए जा रहे हैं। तो आपका और मेरा काम है कि हमें नेटवर्क बनाना सीखना है। अब नेटवर्क बनाने के लिए बहुत सारे तरीके होते हैं। एक तो लोगों की सबसे इजीएस्ट थॉट होती है कि मैं जाके दूसरे लोगों से बात करता हूँ, लिंक्डइन पे करता हूँ, वो करता हूँ, ये करता हूँ, लेकिन वो गलत रास्ता है। ये हमने सबने सही तरह से सीखा है कि सबसे स्ट्रॉन्ग वे इंडिया में बिजनेस बनाने के लिए आपकी ए लिस्ट होती है। ए लिस्ट का मतलब होता है, ये वो लिस्ट है जिसको आप बचपन से जानते हैं, और वो आपसे यंगर भी हो सकती है, आपकी उम्र की भी हो सकती है, आपसे ओल्डर भी हो सकती है, लेकिन ए लिस्ट बहुत बड़ी है। जैसे अगर आपकी कल शादी हुई, अगर आपकी शादी हो चुकी है तो वापस ना, बट इफ यू आर गेटिंग मैरिड तो कितने लोग आएंगे? 10 लोग नहीं आने वाले, 200, 300, 500, कई लोग शादियों में हजार लोग आते हैं। वो आपकी ए और बी लिस्ट मानते हैं। उसी लिस्ट को अगर आपने सीख लिया टैप इन कैसे करा जाए, उसी लिस्ट के अंदर आपने कॉन्फिडेंस डाला, नॉलेज डाला, और अपने मेंटर से, अपने अपलाइन से मदद लेके काम किया, तब जाके आपकी बिजनेस विल गो थ्रू फास्ट ग्रोथ। क्योंकि बिजनेस में लोगों को लाने के पहले 2 चीज चाहिए होती है। एक तो हम देखना है कि लोग रिलायबल है नहीं, और दूसरा हमें ट्रस्ट देखना है, ट्रस्ट, भरोसा किसके बीच में है। और ए लिस्ट में भरोसा होता है, वो एटलीस्ट आपको जानते हैं कि आप चोर नहीं हो, आप किसी को ठगने नहीं आए हो। सो व्हेन यू आर टॉकिंग टू पीपल आपकी ए लिस्ट में, तो लोगों को इतना भरोसा है कि आप गुड पर्सन हो, लेकिन वहां पे वो आपको एक तरह से जज करते हैं। ए लिस्ट आपको जज करेगा, यार आप तो प्रोफेशनल हो, या आप तो स्टूडेंट हो, या आप तो सम अदर मेजर में हो, कुछ और काम कर रहे हो आप, लेकिन आप बिजनेस ओनर कब से बन गए? तो ए लिस्ट में एक सबसे बड़ा जो गैप रहता है वो होता है बिजनेस ओनर का गैप, जिसका मतलब कि आप आई लिसन टू यू एज अ फ्रेंड, मैं आपको दोस्त की तरह में सुन लूंगा, पॉलिटिक्स में बात करूं, लेकिन बिजनेस के बारे में मैं तुमसे सुनने नहीं वाला। इसीलिए ए लिस्ट को टैप इन करने के लिए अपलाइन की मदद लेना बहुत जरूरी होता है, और ये मुझे सीखना था, आपको भी सीखना है। तो ये करने के लिए सबसे पहले हमें सीखना है कि हमारे अपलाइन है कौन हमें हेल्प कर रहे हैं, उनके बारे में समझो, उनका प्रोफाइल स्टडी करो, लिखो जाके पेपर पे उन्होंने क्या अचीव किया है,
कैसे अचीव किया, उनने अपनी बिजनेस कैसे बिल्ड किया, उनने अपने जॉब में क्या अचीव किया। तो अगर आपका अपलाइन भी अगर थोड़ा यंग ही है, उनको भी ढंग से इंट्रोडक्शन करना नेसेसरी है, क्योंकि लोग बिजनेस के पीछे नहीं आते हैं, लोग सक्सेस के पीछे आते हैं। लोग क्रिकेट के पीछे नहीं जाते, लोग विराट कोहली के पीछे जाते हैं, लोग धोनी के पीछे जाते हैं, क्योंकि आइडल सक्सेस स्टोरी होती है, सक्सेस स्टोरी के पीछे दुनिया जाती है। तो आपको अपने मेंटर और अपलाइन को इंट्रोड्यूस करना सीखना होता है। और मैंने कैसे सीखा, सबसे पहले सिंपल पॉइंट्स, इवन इफ यू आर अ स्टूडेंट, आप यंग प्रोफेशनल हो या आप करियर प्रोफेशनल, डजंट मैटर। सबसे पहले आपको अपने अंदर प्राइड होनी चाहिए। इसलिए विजय किया ने डेली, वीकली, मंथली कहा, वो प्राइड होनी चाहिए कि मैं अपना करियर बना रहा हूं, लेकिन आप एवरेज इंडियन से बहुत आगे हो, बहुत आगे हो। एवरेज इंडियन बैठ के अभी देख रहा है कोरोना में क्या हुआ, और आप बैठे हो सीख रहे हो कि मैं आगे क्या चेंज कर रहा हूँ। तो आपको अपने में प्राइड चाहिए और आपको कॉन्फिडेंट बोलना, हाँ मेरा करियर अच्छा जा रहा है, मैं पढ़ रहा हूँ या मैं करियर स्टार्ट किया है, मैं अच्छा कर रहा हूँ, लेकिन मैंने ये सोचा है, मैंने अपने बहुत ही मेरे भैया या मेरे अंकल या मेरे दोस्त हैं जिनके थ्रू मैं एक बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप में जा रहा हूँ और मैं सीख रहा हूँ। और उनने मुझसे पूछा कि अगर मैं किसी ट्रस्टवर्दी पर्सन, जो व्हाटएवर द वर्ड इज, ट्रस्टवर्दी पर्सन को जानता हूँ, अगर आप और मैं आपको उनसे इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ, आप उनसे बात करो और उनसे सीखो हो क्या रहा है, बिकॉज मैं तो सीख रहा हूँ लेकिन मैं बहुत नया हूँ। वन ऑफ द थिंग्स इन द ए लिस्ट इज क्रेडिबिलिटी कम होती है। तो जब तक आप में एकदम स्किल सेट नहीं बढ़ जाए 3, 4, 6 महीने में, तब तक आपको यू हैव टू लर्न हाउ टू पास द बॉल, राइट। वो सिंगल रन लेते हैं ना, बिफोर यू हिट द सिक्सर, सिंगल रन लेना और फिर यू हैव टू पास द बॉल टू योर मेंटर, ठीक है। तो ये सीखना होता है ए लिस्ट में इंट्रोडक्शन करना। डोंट टेक द प्रेशर, पास द बॉल, once you're good enough you can run with the ball yourself, okay। and let's सपना cover जो frequently asked questions होते हैं जब आप ए लिस्ट से बात करोगे, वो क्या questions होते हैं, ये सपना will wrap it up। नमस्ते इंडिया, बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके। थैंक यू विजय किया, बहुत ही अच्छा उन्होंने बेसिक बताया कि आपको पहले तो 3 चीज जरूरी है इस बिजनेस में। पहले है आपकी हिम्मत, फैसला कि हाँ मुझे एक बिजनेस बनानी है, तो सबसे पहले आपको वो करना होगा कि हाँ मुझे एक बिजनेस बनानी है, हाँ मैं हिम्मत करूंगा या करूंगी ये बिजनेस बनाने के लिए। दूसरी बात है विश्वास, क्या मैं ये कर सकती हूँ, तो क्या कर सकता हूँ। तो पहले तो विश्वास के लिए होते हैं हमारे ऑडियोज, हमारे बुक्स, हमारी मीटिंग्स, वो आप में विश्वास जगाते हैं कि हाँ आप कर सकते हो, आपको स्पेशल हीरो बनने की जरूरत नहीं है, आप जो जैसे हो जहां हो आप ये बिजनेस बिल्ड कर सकते हो। तीसरी चीज होती है तरीका सीखने के लिए होता है मेंटर, जो आपको बताता है। जैसे आपने साइकिल चलानी सीखी थी, तो जब आप कैसे पैडल करना है, जब आप थोड़ा गिरे थे, चोट लगी थी, फिर आपके पेरेंट्स ने उठाया होगा, ओके, फिर आप फिर से चले थे, फिर थोड़ा आगे गए थे। ये सेम चीज जो आपने साइकिल चलाने में की थी, बिजनेस चलाने में भी होगी। ए लिस्ट से बात करना, अपने जैसे गौरव ने कहा कि आपके सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपके जानने वाले। किसी बाहर की दुनिया में जाने से पहले अंदर की दुनिया में देखिए। ऊपर से मैं ये कहूंगी, जब आप लिस्ट बनाते हैं तो सबसे ज्यादा परेशान करने वाली ए लिस्ट को ऊपर मत रखिए, ओके। उनके पास पहले जाइए जो आपको पसंद करते हैं, जो आपको लाइक करते हैं, जो लोग आपके साथ, जिनकी आपकी फ्रीक्वेंसी मैच करती है। आप सब जानते हैं आपके जान पहचान में ऐसे कुछ लोग होंगे जो आपको पसंद करते हैं, जो आपकी बात मानते हैं और सुनते हैं, और कई लोग हैं जो आपकी हर बात को मना कर देते हैं, तो वो इस बात को भी मना कर देंगे, ओके। तो अच्छे जो अपनी सक्सेस रेशियो बढ़ाइए, जो आपसे अच्छे से बात करते हैं, जिनसे आपकी रिलेशनशिप अच्छी है, उनको टॉप पे रखिए अपनी लिस्ट में। उनसे पहले बात कीजिए, उनको लास्ट के लिए मत रखिए, उनको ग्रांटेड मत लीजिए कि ये तो हो ही जाएगा, इसको इससे बाद में बात करता हूँ, ऐसे नहीं। पहले उनको उनसे बात कीजिए जिनसे आपकी पोटेंशियल ऑफ सक्सेस हाई है। अगली चीज, आपको इंपॉर्टेंट बात ये रखनी है कि आपका रोल, जब आप न्यू हो, नए हो, और जब आप ग्रो कर रहे हो इस बिजनेस में, जब तक अगर आप खुद बिजनेस नहीं दिखा रहे लोगों को, जब तक आपके मेंटर आपको दिखा रहे, आपका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ये रोल आपका है कनेक्टर का, ओके। आप वो कड़ी हो जो आपके मेंटर को आपके कनेक्ट नेटवर्क से जोड़ती है, और वो कड़ी कितनी स्ट्रांग है उस पर डिपेंड करता है आपका नेटवर्क कितना स्ट्रांग होगा, ओके। तो ये इंपॉर्टेंट है कि आप मेंटर के बारे में कुछ अच्छी बातें सीखें, उनको किस तरह से बात करनी है। और एक चीज होती है रोल प्ले, और जिसे कहते हैं प्रैक्टिस। एक प्रैक्टिस करिए आपके मेंटर के साथ, और उसमें कौन से सवाल पूछे जा सकते हैं, क्या हो सकता है, उस पर प्रैक्टिस करिए, ताकि गेम खेलने से पहले आपका प्रैक्टिस सेशन स्ट्रांग होगा, तो आपका गेम भी अच्छा होगा, ओके। तो विद दैट, थैंक यू सो मच, बैक टू गौरव। ऑलराइट, we want to introduce the next couple. ये कपल ह्यूस्टन में रहते हैं, फाउंडर्स एमरल्ड है नॉर्थ अमेरिका में, और उनकी बहुत बड़ी बिजनेस है यूनाइटेड स्टेट्स में, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में, इंडिया में, और यूनाइटेड किंगडम में भी उनकी बहुत बड़ी बिजनेस है।
और Devang and Tejal, thank you for taking time, and over to you. Thank you, Gaurav. Hopefully everybody can hear me. But हम लोग देवांग और तेजल ह्यूस्टन टेक्सास से हैं. बहुत ही एक्साइटेड है ये कॉल के लिए. गौरव ने इतना बढ़िया शुद्ध हिंदी में आपसे बात किया. मैं आपको थोड़ा बम्बईया हिंदी में बात करूंगा. बट बेसिकली हमारा बैकग्राउंड जो है, मेरा बैकग्राउंड है इंजीनियरिंग का और MBA डिग्री का, और मैं एक बड़ी पेट्रोकेमिकल कंपनी में यहाँ पे एज ए डायरेक्टर काम कर रहा हूँ. तेजल अपना उसका बैकग्राउंड फाइनेंस वगैरह का है, वो अपना बताएगी बैकग्राउंड क्या कर रही है. बट बेसिकली जब हमने ये बिजनेस ज्वाइन किया था, स्पेशली हमारे जो अपलाइन है गिरीश और रश्मि श्रीराम, उन्होंने हमको काफी अच्छी तरह से इनिशियली जो गाइड किया था, उसकी वजह से हमारा मतलब जो सोचने का तरीका था वो उन्होंने धीरे धीरे बदला था, और हम लोग उसी के ऊपर आज फोकस करेंगे. तो बेसिकली इसी एक तो दोनों बढ़िया अगर प्रोफेशनल इनकम है, दोनों के पास अच्छा जॉब है, तो ऐसा नहीं था कि हम लोग मतलब ये कुछ घर चलाने के लिए या तो टेबल पे कुछ खाना लाने के लिए, हमारे बच्चे को खिलाने के लिए बिजनेस कर रहे थे, ऐसा नहीं था. पर हमको मालूम था कि ये जॉब में जो हमारा टाइम जाता है, इतना सारा टाइम हम लोग वहां पे डाल रहे हैं, इतना सारा मेहनत वहां पे कर रहे हैं, और एक दूसरे के लिए टाइम नहीं मिलता है. जो हम लोग ड्रीम्स गोल्स लेके आए थे, वो उसके लिए हम लोग के पास में थोड़ा वक्त नहीं मिल रहा है. बच्चे के लिए हमारे पास वक्त नहीं था. वो बेचारा हर रोज डे केयर में अपना जो बच्चे लोगों का जो केयर होता है उसमें ऑलमोस्ट 12-12 घंटे बिता रहा था, और हम लोग अपना जॉब पे टाइम बिता रहे थे. तो हम लोग को पता था कि कुछ ना कुछ प्लान भी करना जरूरी है. तो बिजनेस उसी वजह से हम लोगों ने किया था. ओके, तो एक बार हमने सोच लिया कि ये बिजनेस में हम लोग को क्या कमाना है, क्या अचीव करना है. तो पैसा तो एक बात था, लेकिन हम लोग को जो फ्रीडम था वो कमाना था. ओके, तो सबसे पहले हमने क्या किया, हमने देखा कि ये बिजनेस में किन लोगों ने ऐसा फ्रीडम अचीव किया हुआ है. ओके, हमने देखा रश्मि और स्मिता के पास में जितना चाहिए उतना वक्त था, उनके पास में पैसे का कोई कमी नहीं थी, बट एट द सेम टाइम उनका जो लाइफस्टाइल था एज अ पैकेज बहुत ही बढ़िया पैकेज था. तो हमने सोचा कि अपना अगर हमारे अपलाइन के पास में ये कैपेबिलिटी है और हम लोग को सिखाने के लिए तैयार है, तो हम लोग दिमाग में वो सब फालतू का फिर एनालिसिस निकाल देंगे कि हर एक चीज में हम लोग सोचने नहीं बैठेंगे कि ये रश्मि हम लोग को ये क्यों बता रहे हैं, स्मिता जी हम लोग को ये सब क्यों बता रही है. हम लोग अभी एक बार सोच लिया है कि ये बिजनेस में जो सक्सेसफुल है उनको फॉलो करना है, फिर अपना पूरा मन लगा के फॉलो करेंगे. ओके, तो दैट इज ये दिमाग चेंज करना जो है, जो जैसे गौरव ने बताया, दो चीज, जो माइंडसेट और स्किल सेट. माइंडसेट मतलब जो दिमाग की सोच चेंज करना, और स्किल सेट मतलब अपना जो मतलब जो नॉलेज है वो बढ़ाना. ये बिजनेस में बहुत जरूरी है. बट सबसे पहले जो सोच अपना बदलना. ओके, जो बिजनेस ओनर्स हैं वो सोचते अलग तरीके से हैं, और जो एम्प्लॉय है वो सोचते अलग तरीके से हैं. ओके, तो सबसे पहले कि अगर चाहे हमारा बिजनेस अभी 100 रुपए का बिजनेस है या तो 1 करोड़ रुपए का बिजनेस है, अल्टीमेटली हम लोग को बिजनेस को प्रायोरिटी में लेना है. ओके, हमारा ऑफ कोर्स फैमिली इज नंबर 1 प्रायोरिटी. हम लोग अपना फैमिली में भी हम लोग जो गिनते हैं अपना इमीडिएट फैमिली, वाइफ, माय फैमिली. बट ऐसा नहीं कि मेरे चाचा मामा सबके बर्थडे पार्टी वगैरह वो मेरी प्रायोरिटी होती है. तो इमीडिएट फैमिली को जो इमीडिएट प्रायोरिटी. बाद में हमारा जो जॉब है, जो हमारा घर चलाता है, वो दैट वाज द सेकंड प्रायोरिटी. उसके बाद में कोई और कंफ्यूजन नहीं, बिजनेस इज द थर्ड प्रायोरिटी. उसके बाद में वो टीवी की चैनल सीरियल आती है कोई भी, या तो कोई क्रिकेट का मैच आता है, या कोई किसी का मतलब पार्टी वगैरह है, किसी का शादी वगैरह है. अगर बिजनेस का इवेंट कंफ्लिक्ट करता है तो हम लोग बिजनेस को पहले इम्पोर्टेंट नंबर प्रायोरिटी. बिजनेस को एक लाइफ का एक सेंटर बनाते हैं और उसके अराउंड बाकी सब बिल्ड करते हैं. ओके, जैसे हम लोग ने बहुत सारे बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर की जब बुक्स पढ़ी, उनका सीरीज सुना, उनके नॉलेज का हम लोग ने मतलब हमको जाना, तो मालूम पड़ा कि अच्छे बिजनेस ओनर्स जो भी हैं, उन्होंने भी अपने लाइफ में पहले जो 5 से 10 साल थे, जब भी उन्होंने बिजनेस डेवलप कर रहे थे, चाहे वो एमवे बिजनेस हो, चाहे वो कोई भी अलग बिजनेस हो. जैसे बिल गेट्स है जिन्होंने माइक्रोसॉफ्ट जैसा बड़ा कंपनी डेवलप किया हुआ है. आज अगर उनकी लाइफस्टाइल को देखोगे तो उन्होंने पहले 10 साल में फॉरगेट अबाउट कि मंडे टू फ्राइडे, बट सैटरडे और संडे भी एक भी दिन वेकेशन नहीं लिया. ओके, अपना माइक्रोसॉफ्ट पूरा उन्होंने फोकस किया, जब जाके आज उनके पास में जो लाइफस्टाइल है वो लाइफस्टाइल है. तो हमको भी वही करना है कि एक प्रायोरिटी बिजनेस को देना है. ऑफ कोर्स मेरे पास 1-2 टॉपिक भी है, बट तेजल को तेजल हैज लॉट ऑफ इनपुट टू गिव, सो विद दैट ये तेजल. हेलो ज्योति प्रकाश इंडिया टीम, आप सबको देख के बहुत अच्छा लग रहा है. एंड जैसे देवांग ने बताया कि मेरा बैकग्राउंड अकाउंटिंग फाइनेंस में है, CPA और मैंने CSB इंडिया से किया है. एंड बेसिकली आई वर्क एज अ फाइनेंस कंट्रोलर.
तो पहले से ही पता था कि फाइनेंस कैसे हैंडल करना है। एंड ये बिजनेस में आई मीन आज हम लोग यहाँ पर बैठे हैं तो आज सबको एक बात पता चल गई है कि वी हैव हम लोग बहुत ही लकी है कि हमारे पास आज एमवे बिजनेस है। आपके बाहर के लोकल बिजनेसेस बंद हो रहे हैं, सब कुछ बंद है, लॉकडाउन है, लेकिन हम लोग इंडिया एमवे बिजनेस कर रहे हैं और हमारा बिजनेस बढ़ रहा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल that is the biggest blessing we can say, and we have to be happy being an independent business owner, Amway business owner. और कोई भी बिजनेस में इन्वेस्टमेंट ऑफ मनी चाहिए और इन्वेस्टमेंट ऑफ टाइम चाहिए, और ये एमवे बिजनेस में भी थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट ऑफ टाइम एंड थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट ऑफ मनी चाहिए, बट एट द सेम टाइम वी हैव टू बजट दैट। टाइम भी लिमिटेड है, पैसा भी लिमिटेड है, लेकिन अगर प्रॉपरली बजट करके हम लोग ये बिजनेस बिल्ड करते हैं तो बहुत ही ईजी है। तो अगर आपका एक स्ट्रॉन्ग प्रोफेशनल पर्सनल इनकम है तो वो ये बिजनेस में आपको बहुत ही अच्छी तरह से आगे बढ़ने में मदद करता है। फर्स्ट इज आपका पर्सनल पीवी आपके लिए कोई इश्यू नहीं रहेगा, बिकॉज जब भी आपका स्ट्रॉन्ग इनकम है यू कैन बाय। जब भी एमवे इंट्रोड्यूसेस क्विन कुकवेयर या एटमॉस्फेयर तो आपको यू कैन परचेज इट एंड आप अपने लिए यूज कर सकते हो और आप प्रमोट भी कर सकते हो। तो उसके लिए अगर स्ट्रॉन्ग इनकम होना होता है तो बहुत ही जरूरी है। दूसरा इनकम आप रिटेल करके भी कमा सकते हो, लेकिन अगर पहला इनकम बराबर सोर्स बराबर है तो देन सेकेंडरी इनकम वुड बी मच इजियर फॉर यू। एंड लॉट ऑफ टाइम लेडीज हम लोग बहुत इमोशनल होते हैं, तो कभी कभी हम लोग एबीओ की वजह से एमबीओ बन जाते हैं, मूड बेस्ड आईबीओ, कि आज घर पे कुछ किसी के साथ आर्ग्यूमेंट हो गया तो आज बिजनेस नहीं करना है, या कुछ हो गया तो पहले एमवे बिजनेस बाद में करेंगे, पहले सब करते हैं। तो हम दोनों ने सिर्फ एक ही डिसीजन किया था कि कोई भी डिसीजन हम लोग लेंगे तो दो चीज ख्याल में रखेंगे। पहला माय फैमिली, जो देवांग ने बताया कि इमीडिएट फैमिली, ऐसा नहीं कि मेरे चाचा कजिन्स और सब बहुत, लेकिन खुद का फैमिली। एंड सेकेंड इज माय बिजनेस। पहले हमारा टाइम और मनी ये दो चीज में जाएगा, और फिर बाद में जो टाइम बचेगा वो हम बिजनेस बिल्ड करने में सब एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में डालेंगे। एंड दूसरा हमारा था कि जो किया ने बताया कि टू डू लिस्ट, जो हमको फोकस रखता है कि कभी कभी क्या हो जाता है कि पूरा दिन कहाँ निकल जाता है पता नहीं चलता है, लेकिन अगर मेरा टू डू लिस्ट है तो मुझे पता है कि मैं कैसे फोकस करके ये बिजनेस में मैं बिजनेस के मेरे डाउनलाइन के साथ बात करूं या फिर मेरी कजिन के साथ रेसिपी एक्सचेंज करूं। तो वो अगर आपका टू डू लिस्ट होगा तो आपको पता चलेगा। तो ये बिजनेस आपको अच्छी तरह से बिल्ड करना है तो आपका टाइम और मनी दोनों का बजट बराबर करके कीजिए। एंड बैक टू देवांग। और ये कॉल में भी आप देखेंगे सारे के सारे लोग जो बोल रहे हैं, या तो काफी लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, लोगों के पास में बड़ी बड़ी डिग्रियां हैं, बड़ी बड़ी जॉब पोजीशन थी या तो है। ऐसे नहीं है कि ये लोग मतलब और कुछ करने को नहीं था तो एमवे बिजनेस कर रहे हैं। ओके, बट एट द सेम टाइम हम लोगों ने देखा कि जो बड़े बड़े कंपनी के सीईओ, बड़े बड़े कंपनी के ओनर्स, या तो बड़े डायरेक्टर्स, या तो अपने डॉक्टर्स, ये सब लोग स्टेज पे आके बोलते थे कि हम लोग डॉक्टर थे, ये बड़ी कंपनी के ये थे वो थे, लेकिन हम लोग का ड्रीम था एमवे में डायमंड बनना। ओके, हमने कभी ऐसा नहीं देखा कोई एमवे का डायमंड आके बोल रहा है कि मेरा अभी एमवे का डायमंड हूं मैं, लेकिन मेरा अभी ड्रीम है कि कोई कंपनी का सीईओ बनना। ओके, या तो कोई कंपनी का पूरा वाइस प्रेसिडेंट बनना। तो इतना दिमाग में घुस गया था कि कंपनी जॉब इनकम भले कितना भी बढ़िया है, बट उसमें हमारा कंट्रोल कुछ नहीं है। ओके, शायद आपने देखा होगा, ये कल ही मैं पढ़ रहा था या परसों में पढ़ रहा था, इंडिया की जो सबसे नंबर 1 कंपनी है उसने वॉलंटरी अनाउंस कर दिया, वॉलंटरी मतलब वन साइड अनाउंस कर दिया कि जो भी आदमी लोग एक इनकम बनाते हैं उससे ज्यादा अगर इनकम बनाते हैं उनका 10% सैलरी कट हो जाएगा कोरोना वायरस की वजह से। ओके, और अप टू 50% कट। ओके, जो लोग थोड़ा ज्यादा इनकम बना रहे हैं उनका अप टू 50% कट। ये बड़ा आर्टिकल था कल टाइम्स ऑफ इंडिया में। ओके, तो अगर ये कंपनी आपको बिना कोई आपके कंसेंट लिए, आपकी जानकारी के बगैर आपको बोल देता है कि आपका सैलरी कम हो गया, आपको पे कट लेना पड़ेगा, जबकि सामने अगर एमवे में देखो तो एमवे में उन्होंने ब्रॉन्ज फाउंडेशन प्रोग्राम डाल के या तो ब्रॉन्ज बिल्डर प्रोग्राम डाल के अपना इनकम बढ़ाने का मतलब प्रपोज कर रहे हैं। राइट, तो दोनों कंपनी में फर्क है, दोनों के सोच में फर्क है। एक है तो है जो कॉर्पोरेट कंपनी, कॉर्पोरेट करियर, जहां पे वो लोग प्रॉफिट को पहले इंपॉर्टेंट देते हैं, पीपल को बाद में, आदमी लोगों को बाद में, पहले प्रॉफिट को। जबकि सामने एमवे है, सामने हमारे अपलाइन वगैरह है, बीडब्ल्यूबी सिस्टम है,
जहाँ पे पीपल बिफोर प्रॉफिट, ऑलवेज आदमी और लोगों का इंपॉर्टेंस ज्यादा होता है, प्रॉफिट बाद में देखते हैं, क्योंकि लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट मिलने ही वाला है हमें। ओके, सो ये बहुत जरूरी है कि आप समझे कि कॉर्पोरेट जॉब में आपके पास में कोई कंट्रोल नहीं है, आपका बॉस आपका रोल डिसाइड करता है, आपका बॉस आपका गोल डिसाइड करता है, आपकी टीम साइज डिसाइड करता है, आपका पे चेक डिसाइड करता है। जबकि एमवे में हमारे को ऐसा कोई लिमिटेशन नहीं है, हमारे बॉस हम लोग को बोलते हैं कि भाई आप हमसे भी ज्यादा आगे बढ़ो। ओके, तो पूरा माइंडसेट अलग है, बट उसके लिए बिजनेस को बहुत प्रायोरिटी बनाना बहुत जरूरी है। आई होप कुछ आपको हमारी बात सुन के कुछ वैल्यू एड मिला होगा। बट विजय, हम लोग ऐसे एक कपल को इन्वाइट करने वाले हैं जिन्होंने हमारी लाइफ में काफी अच्छा पॉजिटिव रोल प्ले किया हुआ है, उनकी वजह से हम लोग आज जहाँ पे है वहां पे है। बिजनेस में बहुत ही अच्छी तरह की है हम लोग ने उनकी वजह से। सो विद दैट, हेल्प मी वेलकम हमारे अपलाइन गिरीश और रश्मि श्रीराम फ्रॉम ओहायो। Great, Devang and Tejal, great to blessed to have you on our team. तो इंडिया टीम बहुत खुशी हुई है ज्योति प्रकाश टीम से आज बात करने के लिए। एंड यहाँ पे रश्मि श्रीराम वो आपको हेलो बोलेंगे और उनका टॉपिक कल आप इंग्लिश में सुनेंगे, बट आज के लिए एटलीस्ट नाम हिंदी में भी वही सेम ही नाम है। नमस्ते इंडिया, मेरा नाम रश्मि है। Just totally excited with the huge momentum in India. Bear with me, I can understand Hindi, I can speak Hindi, but it'll take a little longer time for me to speak. But just excited about the momentum, and with this lockdown, I could see so much growth. And back to Girish. Great team. तो एक्चुअली जब आप इस बिजनेस को ज्वाइन करते हो, राइट, हम सब ने काफी ज्वाइन करने पहले अपने अपने कुछ सपने हैं, राइट, क्यों हमने ज्वाइन किया। मे बी आपने इस बिजनेस ज्वाइन किया है ताकि आपका अगर कोई लोन होगा, हाँ, अगर कुछ आपको ईएमआई पे कर सकते हो या गाड़ी का ये कर सकते हो, या फिर आपका गोल हो सकता है मे बी काफी फॉरेन घूमना है अपने फैमिली के साथ, राइट, या फिर हो सकता है फाइनेंशियल सिक्योरिटी। अभी जैसे देवांग बोल रहे थे पे कट जो हुआ इंडिया में, वो हमें भी हुआ, मेरे जॉब पे भी पे कट मिला है। बट थैंक गॉड हमने ये बिजनेस को बिल्ड किया सो दैट हमें कोई चिंता नहीं है कि पे कट मिल गया, ठीक है क्या करेंगे अभी। काफी डीप पे कट मिला हमें, राइट, एंड एट द सेम टाइम अगर जॉब में कुछ प्रॉब्लम हो तो भी हमें चिंता नहीं है, राइट। तो जब हम स्टार्ट करते हैं हमारा यही गोल होता है कि कैसे हम करेंगे। एट द सेम टाइम हमको ये सोचना पड़ता है, क्योंकि बहुत लोग ऐसे हैं जब नया ज्वाइन होते हैं, सबको ही चाहते हैं कि मैं प्लैटिनम जाऊं, 1 लाख कमाऊं, 1.5 लाख कमाऊं, सब चाहते हैं मैं एमरल्ड जाऊं, करोड़ों में कमाऊं, सब चाहते हैं कि मैं पूरा एमवे का तरफ से फ्री ट्रिप्स जाऊं, चाहे दुबई हो, अबू धाबी हो, यूरोप जाऊं, सब हमारे बहुत सारे सपने हैं। और सॉरी, तो ऐसा है कि बहुत बार जब हम दूर का सपना देखते हैं, हम ये भूल जाते हैं कि जब तक हमें अगला सीढ़ी जब तक हम नहीं चढ़ पाएंगे, तो अगर आपको एक मंजिल आपका काफी दूर है, अगर आप अगला कदम पे फोकस नहीं करोगे तो कैसे जा पाओगे। ठीक है, ये बिजनेस ऐसा नहीं है कि आप जो है कोई लिफ्ट में घुस गए और ग्राउंड फ्लोर से सीधा आप 10th फ्लोर पहुंच गए, राइट, सीढ़ियों में चढ़ना पड़ता है। तो जब आप आगे जब कदम लेते हो, 3% जाना है, 6% जाना है, तो सबसे ये इंपॉर्टेंट रहता है कि हम किस तरह से अपने प्रोडक्ट्स के बारे में जानेंगे। क्योंकि अगर हम प्रोडक्ट्स नहीं जानते हैं तो ये बिजनेस वर्क नहीं होता। ये नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस हमारा जो है, ये नहीं है कि हम सिर्फ लोगों को ला रहे हैं। अगर आप समझ लो आपका एक है सपना लंदन जाने का, और आपने अपने दोस्तों सबको बोला भाई चलो मैं आपको सबको लंदन दिखाने ले जाता हूँ और ले जाती हूँ, राइट, और आप सबको बैठा देते हो और सब लोग बैठ रहे, बट आपका गाड़ी आगे नहीं बढ़ रही है, प्लेन वहीं पे बैठा है। कितने लोग वहीं पे बैठे रहेंगे कि इंतजार कब होगा कि गाड़ी कब आगे बढ़ेगी, क्योंकि आप लोगों को ला रहे हो बट आप गाड़ी को आगे नहीं बढ़ा रहे हो। तो लंदन क्या होगा, वो तो आपका जो है गेट से भी प्लेन पीछे नहीं होगी, या फिर आप बस में हो, जो भी सेम में। आप जब एमवे बिजनेस जो है ये रिक्रूटिंग बिजनेस ही कि मैं कितना जल्दी अपने दोस्तों को इंट्रोड्यूस करूं, क्योंकि इनफैक्ट ये आपका, अगर आप प्रोडक्ट्स के बारे में सीखते नहीं हो, अगर आप सिर्फ लोगों को बिजनेस में ला रहे हो, ये आपका बैकफायर होगा। क्योंकि लोग आएंगे और मतलब कि जैसे आप भी अगर एक गाड़ी पे बैठे हो, अगर गाड़ी बढ़ नहीं रही है तो फिर आप भी उतर जाओगे, राइट। अब बस में याद है मेरे को, इंडिया में कभी भी गर्मी होती है, आप बस में बैठे रहते हो, अगर बस आगे जाने है आप उतर जाओगे। तो इसी तरह से अगर आपके साथ लोग ज्वाइन कर रहे हैं आपके टीम में, बट उनको दिख नहीं रहा कि आप 3% जा रहे हो, आप 6% जा रहे हो, कुछ प्रोडक्ट एक्टिविटी हो रहा है, तो लोग आपके बिजनेस से निकलते जाएंगे। तो क्या फायदा आप लोगों को लाके। तो इसलिए हमने डिसाइड किया अर्ली ऑन कि हम समझ गए कि जितना भी हमारे जो भी बड़े बड़े गोल है वो सब स्टार्ट होगा प्रोडक्ट से। अगर हमने प्रोडक्ट को अच्छी तरह से सीख लिया कि कैसे यूज करना है, क्या करना है, तो फिर सब कुछ होगा। गाड़ी तेजी चलेगी, लोग भी जो ज्वाइन है वो भी एक्साइट होंगे, वो देखेंगे कि नॉट जस्ट लंदन, बीच में प्लेन टेक ऑफ हो रहा है। अगर आप बस में जा रहे हो तो सीनरी चेंज हो रहा है, 3% जा रहा है, लोग 6% जा रहा है।
आप अगर 100 लोगों को ला दिया अपने बिजनेस में और अगर आपका वॉल्यूम 0 है तो आपका सारा टीम आपका ही फोटोकॉपी होने वाला है। अगर आपका ओरिजिनल खराब है, अगर आप जेरोक्स मशीन में उसको लेकर अगर 100 कॉपियां बनाते हो, सारे कॉपी खराब होने वाले हैं, क्योंकि अगर ओरिजिनल सही है नहीं तो नहीं होगा। और हमने भी ये नहीं सोचा कि पहले जब हम ज्वाइन किए कि हम जो है अपने टीम में काफी लोगों को लाए, जैसे अब देवांग इंतेल ने ज्वाइन किया। हाँ, ऐसा नहीं कि अब हम सोच रहे कि अच्छा हमारे अंडर अच्छे लीडर आ गए, अभी वो करेंगे और हम बस तमाशा दिखेंगे। हाँ, ये नहीं होता है। तो हमने जब तक अपना प्रोडक्ट जब तक यूज नहीं करने का फोकस किया तब तक ये आगे नहीं बढ़ने वाला। तो फर्स्ट थिंग हमने क्या किया कि ऐसा नहीं है, कल अगर आपके घर पे जब कोरोना का क्वारंटाइन खत्म हो गया, लोग आते हैं तो आपके घर में क्या सामान दिखता है, आपका क्या कॉन्फिडेंस है। अगर आप खुद ही सर्फ यूज कर रहे हो और टाइड यूज कर रहे हो और आप बोलते हो कि भाई मैं एमवे बिजनेस में करोड़ों बनाने वाला, तो वो आदमी भी जानते हैं कि आप बिजनेस में विश्वास नहीं करते हो। तो अगर हर बार आपका अगर 1 रुपए या 10 रुपए आपकी जेब से निकल रहा है और अगर वो दूसरा किसी का दुकान में जा रहा है, अपना दुकान से चोरी कर रहे हो, काइंड हमने अपना व्यू वही देखा कि मैं अपने, अब मेरे पीछे में आपको थोड़ा बहुत डिस्प्ले दिखा। आज हमारा बिजनेस थाउजेंड्स में चलता है सारे कंट्रीज में, इतने सारे कंट्रीज में, बट हमारा इन्वेंटरी नहीं है। बट क्या है, हम जो भी सामान लेते हैं थोड़ा बहुत डिस्प्ले में रखते हैं, तो अगर मेरे नए पे कोई हमारे घर पे आएंगे हम उनको थोड़ा बहुत दिखा सकते हैं, ये हमारा होम केयर का, ये हमारा हेल्थ केयर का, ये हमारा सेल्फ केयर का प्रोडक्ट्स है। एट द सेम टाइम कोई अगर हमारे घर पे आएगा तो उनको कुछ डाउट नहीं है कि हमारा बिजनेस और हमारा घर किस पे चल रहा है। ठीक है, तो फर्स्ट थिंग हमने किया कि कैसे हम बाहर में जो खर्चा हो रहा है, बेसिक कॉन्सेप्ट 101, हाउस होल्ड कोड, अगर हम अपना जो एक्सपेंस को बाहर से अगर एमवे बिजनेस में रीडायरेक्ट नहीं करेंगे तो बिजनेस आगे नहीं चलने वाला है। ओके, ये बिजनेस ऐसा नहीं कि आप लोगों को ला रहे, अगर आप अपने अंडर वालों को देख रहे कि वो आगे जाएंगे तो वो लीडर निकल जाएंगे, वो आपको लंदन को छोड़ के आपसे आगे वो अमेरिका ही पहुंच जाएंगे, आप लंदन भी नहीं जा पाओगे। ठीक है, ऐसा नहीं कि ये बिजनेस वैसा होता है, राइट। सो नंबर 1। नंबर 2 हुआ जब हम खुद अपना प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करने लगे तो क्या हुआ कि हमको धीरे धीरे कॉन्फिडेंस मिला कि कैसे हम क्लाइंट्स बनाएंगे। अब मैं आईटी में हूँ और रश्मि का भी बैकग्राउंड दूसरे जॉब्स में था, तो ऐसा नहीं है कि हम जब इस बिजनेस में आए तो हमको एक साबुन का डेमो करने आता था। और एज अ मैटर ऑफ फैक्ट कभी कभी आपका जो भी बैकग्राउंड है, हाँ, अगर आज मैं कमीशन बनाऊंगा 2 साबुन बेच के तो मेरा एक्चुअली आवरली रेट में घाटा हो रहा है, क्योंकि मेरा जो जॉब में सैलरी इतना हाई है। बट एट द सेम टाइम हम जानते हैं कि अगर बिजनेस को आगे बढ़ाना है तो वो एक हम जो एक बेसिकली अपना पहला सर्कल को काम कराना चाहते हैं। तो ये हमारा खुद का एक विश्वास था जिस वजह से हम जो है काफी थोड़े कस्टमर्स को बनाए। और जब हमने कस्टमर बना के जब 10-20 हजार रुपए का वॉल्यूम निकाला अपने वॉल्यूम से, और तो उसके बाद में हमारा बिजनेस आगे बढ़ सकता है। तो जब लोग आएंगे वो डुप्लीकेट करेंगे। ओके, और ऐसा नहीं है कि प्रोडक्ट्स जो है ऐसा नहीं कि हम सब में एक्सपर्ट है। अगर आप आज कॉल में हो, हाँ, हो सकता है आपको ज्यादा इंटरेस्ट है प्रोटीन पाउडर बेचने में, या फिर आपको ज्यादा इंटरेस्ट है न्यूट्रलाइट, आप थोड़ा ज्यादा सेहत का देखते हो, इम्यूनिटी का चल रहा है, तो आप सीख सकते हो। मे बी आपका इंटरेस्ट है आर्टिस्ट्री में, स्किन केयर के एप्स है, आप सीख सकते हो, या होम केयर के। तो हम चाहते थे कि जब हमारे अपलाइन मेंटर्स हो, रश्मि, स्मिता, ज्योति प्रकाश से अगर हम टाइम लेंगे तो हम चाहते थे उनका माइंड हम बिजनेस ग्रोथ में यूज करें। ये छोटा छोटा, मतलब छोटा तो नहीं है, मतलब कि जो हम खुद ही कर सकते हैं वो हम क्यों नहीं करेंगे। आज जब आप कोरोना में देख रहे हो हर व्हाट्सएप ग्रुप में 10,000 ट्रेनिंग चल रहा है एमवे की तरफ से। कभी एक दिन क्वीन कुकर का, एक दिन न्यूट्रलाइट का, एक दिन आर्टिस्ट्री का, कभी आपके अपलायंस जो है वो प्रोडक्ट के अवेयरनेस के कैंपेन चला रहे हैं। तो ये सब हमने जो है यूज किया। आपका भी यही मौका है, आप क्यों उसको जाने दोगे एंड फिर अपलाइन को पूछोगे कि भाई आप मेरे को आप कन्विंस करो कि मैं क्यों ग्लिस्टर टूथपेस्ट लूं, ये महंगा है। आप क्यों खुद उसको ये नहीं करते हो, सो दैट जब आपका अपलाइन टाइम मिलता है वो सोचेंगे कि ये कपल जो है आगे बढ़ रहा है, अब मैं कैसे इनको जो बिजनेस में फोकस करूं, राइट। तो इसी तरह से हमने जो है ये किया, ठीक है। और जब हम प्रोडक्ट्स के ट्रेनिंग देखने लगे, थोड़े थोड़े जब ट्रेनिंग आया, तो जब हम बात भी करते हैं कोई कस्टमर से या फिर हमारे टीम में जो भी आते हैं, तो हम उसको कुछ कॉन्क्रीट बता सकते हैं। जैसे अगर वो बाहर के प्रोटीन पाउडर ले रहा है, या फिर कोई ज्वाइन किया और वो बोलते हैं कि भाई हम अभी पतंजलि लेते हैं, हम क्यों एमवे लेंगे। अब अगर मैंने न्यूट्रलाइट का ट्रेनिंग नहीं देखा, अगर मैं ये नहीं जानता हूँ कि न्यूट्रलाइट जो है आपका सर्टिफाइड ऑर्गेनिक फार्म्स है, अगर ये नहीं जानता कि पतंजलि, ठीक है, बाबा रामदेव एंडोर्स करते हैं, बट उनको कौन मैन्युफैक्चर करता है, अगर ये मेरे को ठीक से पता नहीं होगा तो सिर्फ मैं क्या बोलूंगा, नहीं ये बढ़िया प्रोडक्ट है, ये लो, ओके, और उससे कभी भी नहीं होता है, राइट। तो बेसिक है, जब हम खुद प्रोडक्ट यूज करने लगे, थोड़े बहुत हमारे कस्टमर्स आए और हमने ये प्रोडक्ट का जो बेसिक सीखा, तो जब हम 3% जाने लगे, जब 6% जाने लगे, तो फिर हमको आगे का दिखने लगा, ओके। एंड ऑल्सो पार्ट ऑफ दैट, जब हमारा नेटवर्क आने लगा, तो हमारे टीम जब हमें देख रहे थे तो वो भी डुप्लीकेट करने लगे।
ओके, यही आपका बेसिक 101 है अगर आप बिजनेस में आगे चाहते हो। ओके, अभी आप इस कॉल पे देख रहे हो सारे जो है बड़े बड़े बिजनेस है ऑल ओवर द वर्ल्ड, एंड सबका बेसिक यही स्टार्ट रहा। अगर हमने किसी ने भी अगर ये प्रोडक्ट के ऊपर फोकस नहीं किया रहता, अगर हम सिर्फ बोलते कि लोगों को लाओ, लेगो को लाओ, तो फिर ये बिजनेस आगे नहीं जाता, राइट। तो ये आप खुद का इस्तेमाल कीजिए। आप जानते हो सबसे बेस्ट प्रोडक्ट्स है, बट जब आप यूज करोगे और वो कॉन्फिडेंस आएगा तो दिखाई देगा, राइट। एंड ऑफ कोर्स हम बहुत ही एक्साइटेड है बिकॉज अगेन सबसे बेस्ट प्रोडक्ट्स इन द वर्ल्ड, एंड आप जानते हो कि ये एसेंशियल लाइन ऑफ प्रोडक्ट्स है, एंड इसीलिए इस बिजनेस का जो इनकम है सबसे सिक्योर है, क्योंकि हम बहुत कंज्यूमेबल्स पे डिपेंड कर रहे हैं। तो हम बहुत ही प्राउड है। ओके, हम कभी भी दूसरा प्रोडक्ट का ऊपर चलते हुए बिजनेस इससे बेटर देख ही नहीं पाएंगे जिंदगी में, राइट। तो बहुत एक्साइटेड है। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट नेक्स्ट कपल जिसको हम इनवाइट करने वाले हैं, अभी सब कोई जो है कपूर सुन रहे, बहुत ठीक है, वो भी बढ़िया है, बट उससे सिर्फ आपका टाइम निकलता है, कुछ पैसे नहीं बनते हैं। बट इस बिजनेस के कपूर के बारे में आप जानोगे तो आप खुद पैसे बनाओगे। ओके, आप खुद स्टार बन सकते हो। एंड इनफैक्ट जेपी एंड रितु कपूर हमारे काफी खास दोस्त है, बहुत साल से उनको जानते हैं, एंड नॉट ओनली इस बिजनेस के थ्रू से हमारी पहचान हुई है, एंड आज ऑफ कोर्स बहुत ही मिलना होते रहता है, एंड उनका भी पूरा दुनिया में बढ़िया सा बिजनेस है, एंड सो आप बहुत ही फॉर्चुनेट हो उनसे सुनने के लिए। तो प्लीज हेल्प मी वेलकम जेपी एंड रितु कपूर शिकागो से। नमस्ते इंडिया, मेरा नाम जेपी कपूर है, मेरी वाइफ रितु कपूर। हम वैसे मुंबई इंडिया से हैं, और थैंक यू सो मच गिरीश एंड रश्मि एंड ऑल द लीडर्स, सबने बहुत अच्छा इन्फॉर्मेशन दिया, बहुत अच्छा नॉलेज बांटा है। बेस्ट पार्ट ये बिजनेस का ये है कि जो आपके लीडर्स आपको सिखाते हैं, ये है इन्फॉर्मेशन जो उन्होंने खुद से किया है, अप्लाइड इन्फॉर्मेशन है। अगर आप कॉलेज वगैरह जाएंगे तो वहाँ वो आपको इन्फॉर्मेशन देंगे, बट वो कितना अप्लाई कर सकते हैं हमें नहीं पता। जैसे अगर आप देखें अप्लाइड मैथ, अप्लाइड फिजिक्स, अप्लाइड मैथमेटिक्स तो कभी मैंने अप्लाई नहीं किया, अप्लाइड फिजिक्स कभी नहीं किया, पर इसमें जो आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगा वो जो आप अप्लाई कर सकते हैं। ऑफ कोर्स हम सब शुक्रगुजार हैं, हमारे जो अपलाइन है, जो हमारे बाद हैं, उनका नाम है रश्मि एंड स्मिता। तो उनसे आपको सीखने को मिलेगा, क्योंकि जो कुछ भी हमने इस बिजनेस में सीखा है, हमने उनसे ही सीखा है। मैं कह रहा था कि मैं बहुत ही मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, बॉम्बे इंडिया, अभी तो सब मुंबई कहते, जब हमने इंडिया छोड़ा तो बॉम्बे कहते थे। तो हमारे घर का जो एड्रेस था उसमें MIG लिखा होता था, मिडिल इनकम ग्रुप, हमारे घर का एड्रेस, क्योंकि ये बॉम्बे में हाउसिंग बोर्ड का था, तो उसमें होता था LIG लो इनकम ग्रुप, MIG मिडिल इनकम ग्रुप, HIG हाई इनकम ग्रुप। तो हमारा जो था वो था MIG मिडिल इनकम ग्रुप। तो मतलब दुनिया को पता था कि जो है हम मिडिल क्लास हैं, हम मिडिल इनकम ग्रुप है। मेरे फादर मिलिट्री में थे, मदर टीचर थी, तो घर में बहुत सारा अनुशासन, डिसिप्लिन था, और पढ़ाई, एजुकेशन था। तो यही हमारा फोकस था। हमने इंजीनियरिंग किया, फिर अमेरिका आए, मास्टर्स किया, पर जो हमारे होश ठिकाने आए, ये मैं कभी भूल नहीं सकता। 2002 में जब यहाँ पे रिसेशन हुआ था, तो उस वक्त रितु हैड टू क्विट हर जॉब, क्योंकि उसको हाई रिस्क प्रेगनेंसी थी, हेल्थ इशू था, और मेरा जॉब चला गया। मैं IT प्रोजेक्ट मैनेजर था जनरल मोटर्स में, और 31 इयर्स का था मैं, और जॉब मेरा चला गया। तो दैट गॉट मी थिंकिंग कि भाई अगर दोबारा से रिसेशन आए तो क्या होगा। तो उस वक्त फिर हमने प्लान बनाया हमारे अपलाइन रश्मि एंड स्मिता के साथ, और हम काम पे लग गए। हमें पता था कि हमें दूसरे जॉब्स भी मिलेंगे, और पर हमें ये पता था कि ये बिजनेस के जरिए हम पाइपलाइन पैसा बना सकते हैं, जो हम एक ढंग से करें, एक बार ढंग से करें, ये हमें रिपीट इनकम दे उम्र भर। ओके, तो हमने वो काम शुरू किया। 2 साल के अंदर रितु का जो सैलरी थी वो हम रिप्लेस कर सके। उसके बाद 3-4 साल के अंदर मैं अपना सैलरी रिप्लेस कर सका। तो ये ऐसा बिजनेस है जिसमें आप अपना प्रोफेशनल सैलरी रिप्लेस कर सकते हैं। देखिए, ऐसा है कि जो मेरे फादर थे, उनका जो जनरेशन था, वो आप सुनेंगे स्टोरीज जैसे पार्टीशन, इंडिपेंडेंस, 1947, ये सब स्टोरी सुनेंगे। उनका एक ही मकसद था जिंदगी में, हम पैसा कैसे बनाएं। उनका डोमिनेंट थॉट प्रोसेस जो था कि हम पैसा कैसे बनाएं। हमारा जनरेशन ऐसा था कि हमने पैसा देखा, पर हम 2 बेडरूम फ्लैट में 20 लोग थे। वो कहते हैं गंगम डांस जो है, वो गंगम डांस एक्चुअली हमारे बाथरूम के बाहर शुरू हुआ था, क्योंकि जब सुबह सबको जाना पड़ता था ना बाथरूम एक साथ, तब हमको पता चलता था कि कितने सारे लोग हैं घर में। तो हमारा जो ये था, ड्रीम था कि भैया हम अमेरिका है, हमारा लाइफस्टाइल अच्छा होना चाहिए, गाड़ी होनी चाहिए,
घर होना चाहिए। पर ये जो जनरेशन है, आपका जो जनरेशन है हमारे बाद का, ये इतने सारा कंटेंट कंज्यूम करते हैं इंटरनेट पर। वो देखते हैं फलाना बंदा जिम जा रहा है, अभी जिम जाना है उन्हें, फलाना बंदा टेड टॉक कर रहा है, हमें टेड टॉक करना है। वो देखते हैं अच्छा ये बिजनेस कर रहा है, ये हसल ग्राइंड करना है, हमें वेकेशन पे जाना है, हमें फॉरेन वेकेशन पे जाना है, हमें चैरिटी करना है, हमें लाइफस्टाइल भी चाहिए, सब कुछ चाहिए उनको, सब कुछ चाहिए बिना काम किए, उनको सब कुछ चाहिए। ये जो जनरेशन ऐसा है, सब चाहिए, बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ चाहिए। पर प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है उनको नहीं आता। उनको लगता है कि अगला जॉब में मिलेगा, अगले जॉब में मिलेगा, अगले जॉब में जॉब होता ही नहीं। अभी कोविड-19 में जॉब ही नहीं होगा। तो क्वेश्चन ये है तुम्हारा ख्वाहिश क्या है, तुम करना क्या चाहते हो? तुम्हें टाइम चाहिए और वक्त चाहिए और पैसा चाहिए। आंसर सिर्फ ये है। बॉटम लाइन सबको अभी क्या चाहिए? पैसा चाहिए और टाइम चाहिए टू एंजॉय दिस मनी, ताकि हम इसको हम लाइफस्टाइल में यूज कर सके, वेकेशन में यूज कर सके और इसमें चैरिटी में यूज कर सकें, टेड टॉक कर सकें। पर ये जो पैसा और टाइम का कॉम्बिनेशन है, मनी एंड टाइम कॉम्बिनेशन, ये आपके बिजनेस कोच को पता है, इसलिए उनसे सुनना जरूरी है। क्यों? उनके जो पेड़ है, फ्रूट लगा हुआ है, उन्होंने किया है, उन्होंने ऐसा किया है कुछ इस बिजनेस में जिससे उन्होंने सीखा है हाउ टू मेक टाइम, हाउ टू मेक मनी। इस वजह से सुनना चाहिए उनकी बात। ऐसे मत बिहेव कीजिए कि तुम्हारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, कि तुम्हारे जो रिच अंकल घर के बाहर बेल बजा रहे हैं, चल बेटा मैं तेरे को सिखाता हूँ अमीर कैसे बनना। ओके, इनफैक्ट इस टाइम में तो सब दूर ही भागेंगे। ओके, सोशल डिस्टेंसिंग को हिंदी में क्या कहते हैं पता है? तंदूरी। ओके, एनीवेज, तो ऐसा है कि ये समझना जरूरी है कि क्यों मैं अपने बिजनेस कोच से बात करूं, क्यों मैं उनसे सुनूं, क्यों उनसे मैं शिक्षा लूं और इस बिजनेस में करूं, ताकि तुम्हें वही रिजल्ट्स मिले जो उनको मिले हैं। वेरी सिंपल। ओके, पर ऐसा मत बिहेव कीजिए कि तुम्हें सब आंसर्स आता है। ओके, ऐसा कनेक्शन उनके साथ बनाइए थी। जब कभी मैं किसी से कॉल करता हूँ, कभी कनेक्शन ठीक नहीं होता, हेलो मैं ढंग से हेलो भी नहीं बोल पा रहा हूँ, तो मैं क्या इंफॉर्मेशन दे पाऊंगा? तो यू हैव टू मेक, तुम्हारा ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि तुम अपने अपलाइन के साथ 5G कनेक्शन बिठा के रखो, ताकि कुछ भी सिचुएशन हो, रियल टाइम में सोल्यूशन मिल जाए तुम्हें राइट अवे अपने बिजनेस कोच के साथ। ओके, अर्जेंसी के साथ बिल्ड करो ये बिजनेस। जब हमको पता है कि प्लैटिनम 60-65,000 रुपीज बनाता है हर महीना, तो व्हाट इज होल्डिंग यू बैक? ये सेम प्लेटफॉर्म है भाई। सोचो पूरी इंडिया में कितने लोग कंज्यूम करते हैं, पूरी इंडिया कंज्यूम करती है, पूरे इंडिया में कितने लोग कनेक्ट करते हैं, घर में बैठे बैठे लोग कंज्यूम कर रहे हैं, कनेक्ट कर रहे हैं लोगों से। कितने लोग हैं इंडिया में जिनको पैसा चाहिए? हर किसी को चाहिए। कितने लोग हैं इंडिया में जिनको टाइम चाहिए वो पैसा स्पेंड करने के लिए? हर किसी को चाहिए। तो ये एमवे और BW का कॉम्बिनेशन जो है, ये ऐसा वर्ल्ड क्लास प्लेटफॉर्म है जिसमें आप एंटरप्रेन्योरशिप कर सकते हैं साथ में मेंटरशिप के साथ। दैट मींस इसमें आप प्लग इन करेंगे आपका कंजम्पशन, इसमें आप प्लग इन करेंगे आपका कनेक्शन, जिसमें से निकलेगा टाइम एंड मनी। ये अल्टीमेट कॉम्बिनेशन है। जब आपको पता है कि ये आंसर है, हम ये नहीं कह रहे कि दूसरा सब करो, बाकी वैसे बचा क्या है करने के लिए? स्टॉक मार्केट, रियल एस्टेट। बट हम ये नहीं कह रहे कि दूसरा करो, बट अर्जेंसी के साथ एटलीस्ट एक इनकम रिप्लेस करो, ताकि दोबारा से कोविड-20 जब आए या 21 आए, तो आपका जो इनकम है वो शेक नहीं होना चाहिए। तो अर्जेंसी इज द नेम ऑफ द गेम। अगर आपको पता है कि आपको एक जगह से दूसरी जगह जाना है, आप चल के जा सकते हैं, आप साइकिल पे जा सकते हैं, आप कार में जा सकते हैं, या आप प्लेन से जा सकते हैं। ये आपका वो हवाई जहाज है। दिस इज द टाइम। अभी घर में सब रेडी है, कंज्यूम कर रहे हैं, कनेक्ट कर रहे हैं, और सबके पास टेंशन लगी है कि आगे क्या होगा। ये परफेक्ट कंडीशन है आपका बिजनेस बिल्ड करने के लिए। तो दिस इज द टाइम टू रियली गेट बिजी, रियली गेट बिजी अर्जेंसी के साथ। अगर आपके हाथ में कोई भारी सामान है, ओके, जैसे संदूक हो गया या बकेट हो गया भारी गर्म पानी का, तो आप आराम से चलते चलते जाएंगे कि भाग के जाएंगे? ये वो टाइम है जिसमें भाग के जाना जरूरी है। ओके, तो ये सिंपल है। नंबर 1, अपना ड्रीम आइडेंटिफाई कीजिए। नंबर 2, अपने बिजनेस कोच के साथ बैठिए और एक प्लान बनाइए, हाउ टू कन्वर्ट दैट ड्रीम इनटू रियलिटी। तो जब वो प्लान तैयार है, आप हर दिन एक्शन लीजिए उस प्लान का, जो भी वो कहें। अगर वो पर्सनालिटी डेवलपमेंट है वो कीजिए, अगर वो वॉल्यूम डेवलपमेंट है वो कीजिए, अगर वो टीम डेवलपमेंट है वो जो कुछ भी वो कहते हैं वो कीजिए। ये हमेशा याद रखिए, आपके अपलाइन आपको कभी गलत इंफॉर्मेशन नहीं देंगे, क्योंकि ये बिजनेस ऐसा है। द बिजनेस इज लाइक दैट, वेयर जो है अपलाइन आपको ग्रो करेंगे तब कहीं जाके अपलाइन पैसा बना सकते हैं। सो यू हैव टू मेक मनी फर्स्ट बिफोर दे मेक मनी।
ओके और जब आप ये डेली एक्टिविटी करेंगे, चैलेंजेस आएंगे, सिचुएशंस आएंगे, वो उनके साथ आप सिंकअप कीजिए ताकि आप सॉल्यूशंस निकाल सके और आगे बढ़ते रहिए। और मेरे हिसाब से अगर आप इसे फोकस के साथ 24 to 36 मंथ्स करें अभी के कंडीशन के साथ, ओके मेरे गारंटी है कि आप जो है एटलीस्ट 1 इवन बेटर 2 इनकम्स आप रिप्लेस कर सकते हैं। क्यों? हमने किया है, हमें पता है, इसलिए। ओके ऐसा नहीं कि हम हवा में बात कर रहे हैं, और किन के साथ किया है, यही अप्लायंस के साथ किया जो हमारे बाद बात करने वाले हैं। ओके सो अगर आपको अपने ड्रीम को रियलिटी में बनाना है, ओके दिस इज द ओनली solution I know, guys. Okay, so it's definitely my humble honor and privilege to invite the next couple. इन्होंने बहुत लोगों की जिंदगी हमारे तरह सवारी है, सुधारी है और फाइनेंशियली इंडिपेंडेंस दिलाया है। ओके सो यू आर इन फॉर अ ट्रीट गाइस, नोट्स बनाइए, इंप्लीमेंट कीजिए। एंड हियर इट इज टू माय अपलायंस फ्रॉम अटलांटा जॉर्जिया, रश्मि एंड स्मिता ज्योति प्रकाश। Hey guys, JP सुनाई दे रहा है? Okay, great, very nice, fantastic guys. India team, नमस्ते इंडिया, क्या चल रहा है? very happy सबको सुबह सॉरी हमारा सुबह, आपको तो रात हो गया। सबसे बात करने के लिए। कल इंग्लिश का कॉल है, अगर कोई आज मिस कर गया, और इंग्लिश का आई नो सम पार्ट इंडिया में इंग्लिश इज बेटर, तो इंग्लिश का कल ज्वाइन कर सकते हैं। स्पीकर्स एंड टॉपिक सेम रहेगा। एंड आई विल टेल यू, हम लोग बहुत एक्साइटेड है यार। इंडिया में अभी मतलब अनबिलीवेबल मोमेंटम, मतलब मस्त खतरनाक मोमेंटम चल रहा है। ऑफ कोर्स लास्ट पूरा महीना मैंने 40% अपलिफ्ट दिया। ये महीना ऑलरेडी 15 तक अनाउंस कर चुका है 50% पीवी अपलिफ्ट। मतलब नया पिंस का बेस्ट टाइम है, खतरनाक टाइम है ये टाइम अभी बिजनेस बिल्ड करने का। ओके परफेक्ट टाइम है। ओके और जो एम्वे इंडिया का जो सपोर्ट है, एम्वे इंडिया का इंडिया में मतलब अमेजिंग, मतलब प्रीटी मच हर रोज की वीडियो ट्रेनिंग कर रहे हैं डिफरेंट टॉपिक्स में, डिफरेंट प्रोडक्ट के ऊपर। हम लोग कोशिश करते हैं कि सारा इन्फॉर्मेशन इमीडिएटली पास ऑन कर दे टीम को, जितना इन्फॉर्मेशन हमारे पास आता है वो इन एडवांस मंथली स्केड्यूल भी दे देते हैं। बट आपको यूटिलाइज करना है, वो खाली इन्फॉर्मेशन हाथ में पकड़ के काम धंधा कुछ नहीं करेगा। अगर आप यूज नहीं करेंगे तो उसका कोई फायदा नहीं है ना। तो आपको यूज करना है, वो इन्फॉर्मेशन को यूज करना है, वो ट्रेनिंग्स को यूज करना है अपने लिए, ठीक है। एंड देन एज ए टीम हम लोग, आई नो इंडिविजुअल टीम, आई नो वर्मा टीम, कपूर टीम, ईच टीम अपना, श्रीराम टीम, सब अपना अपना प्रीटी मच वीकली मीटिंग सब कर रहे हैं। बट वी थॉट कि महीने में एटलीस्ट एक बार विल पूरा टीम को कवर करके, लाइक मोर लाइक ए टीम मीटिंग, कि क्या कर सकते हैं, कैसा कर सकते हैं, ना थोड़ा पूरा टीम का स्ट्रेटेजी यहाँ पे डाल सकते हैं, ठीक है। सो वो हम ये महीना करेंगे। ऑफ कोर्स नेक्स्ट महीना भी एक और बार करेंगे, सो दैट वी कैन सपोर्ट द टीम्स। बट मैं ये बताना चाहता हूँ कि आप सोचो यार, अभी सब घर पे बैठे हुए, ओनली थिंग इज रामायण महाभारत देख रहे हो, नेटफ्लिक्स देख रहे हो, और कुछ काम नहीं है। नथिंग रॉन्ग, रामायण देखो यार, अच्छी बात है, हिस्ट्री पता होना जरूरी है, वो बात नहीं है। बट कोशिश ये आपका रहना चाहिए कि वो टाइम पे आपका खाली ये नहीं कि घर पे बैठे हुए हैं, ओके, उसका टाइम का कितना इस्तेमाल हो रहा है ना, किस तरह से इस्तेमाल हो रहा है ना। ओके आपके हाथ में एक बिजनेस है, अभी आप सोच लो, ओके कोई भी इंडस्ट्री आप सोच लो, ओके चाहे टाटा सोच लो, बिरला सोच लो, कोई भी बड़ी कंपनी सोच लो, ठीक है, सबकी अभी लॉसेस में जा रहे हैं, सब लॉसेस में जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर में लॉस हो रहा है, एम्प्लॉय में लॉस हो रहा है, हर चीज में लॉस हो रहा है, ठीक है ना। आप सोचो हमारा एम्वे बिजनेस में किस चीज का लॉस? एम्प्लॉय लॉस है ही नहीं, किसी को फायर नहीं करना है ना, किसी को सैलरी नहीं कट करना, अपनी कुछ एम्प्लॉय का लॉस ही नहीं है ना। इंफ्रास्ट्रक्चर लॉस, वेयर हाउस अपना है ही नहीं। ओके सोचो इंडिया में इतना सब कुछ चल रहा है क्योंकि इंडिया में ही मैन्युफैक्चरिंग होती है, प्रोडक्ट वहीं पे ही मैन्युफैक्चर होते हैं, आपको सारे प्रोडक्ट मिल रहे हैं। ऑफकोर्स गवर्नमेंट का रेस्ट्रिक्शन था, पहले एसेंशियल छोड़ रहे थे, तो इसीलिए न्यूट्रलाइट पहले छोड़ा, फिर उसके बाद वो रेस्ट्रिक्शन की वजह से। बट एम्वे का सारा सामान वहीं पे बन रहा है, तो आपका सारा चीज आपको मिल रहा है वहां पे, कोई भी टेंशन नहीं, कोई बाहर से कुछ नहीं जा रहा है, इंडिया में ही बन रहा है सारी चीज, ठीक है। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट आपके पास न्यूट्रलाइट हर्बल्स वहां पे मिलते हैं जो दुनिया में एम्वे के कहीं और नहीं मिलता। हम लोग इंडिया से लेके आते हैं, तुलसी सुगंधा सब इंडिया से लेके आते हैं, ओके। तो एक बिजनेस में करोड़ों का टर्नओवर में आपका इंफ्रास्ट्रक्चर लॉस नहीं है, ओके, मैन पावर लॉस नहीं है, मतलब आप ये किसी ट्रेडिशनल बिजनेस वाले को बोलोगे वो तो वहीं पे घबरा के गिर जाएगा, है ना। ऐसा होता भी है क्या? मतलब थ्योरेटिकली एक्सप्लेन भी नहीं कर सकते, ओके। अच्छा दूसरी बात है कि देखो आप 1 करोड़ का बिजनेस करते हो, 10,000 पीवी मतलब मान लो अराउंड 8 लाख का सामान हो गया, है ना। 12 महीने मतलब अराउंड करोड़ का बिजनेस आप करते हो, ठीक है। करोड़ का बिजनेस में 12 से 15% नेट प्रॉफिट
12 to 15 लाख का प्रॉफिट प्रॉपर स्ट्रक्चर के साथ एमवे पब्लिश कर रही है फाउंडर प्लेटफॉर्म। 1 करोड़ का बिजनेस में 12 से 15% कौन नेट प्रॉफिट बनाता है बाप? वी हैव अपने ही बिजनेस में, वी हैव ट्रेडिशनल बिजनेस ओनर वाले में भी आज वीडियो कॉल में भी होंगे, ओके, खुद का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट वगैरह है, ओके। मैम 6% नेट प्रॉफिट, 6% से 6-7 इज नेट प्रॉफिट। आप कोई भी इंडस्ट्री देख लो, 12 से 15% नेट प्रॉफिट आपके हाथ में है ना, फाउंडर प्लैटिनम लेवल पे, ओके, फाउंडर एमरल्ड लेवल पे, ओके, 3 टीम को हेल्प करते हो, लिटरली आपका प्रॉफिट डबल ट्रिपल हो रहा है। 30 से 35 लाख हमें पब्लिश करिए, नंबर सब आपके पास फ्लायर में है, कोर प्लस पे सब मिला के, ओके। फाउंडर डायमंड लेवल पे अभी 90 लाख। अभी यार शाहरुख खान भी अपना हाथ नहीं हिला सकता ऐसा कोविड में, है ना, उसका मूवी रिलीजेस भी बंद हो गया अभी नेक्स्ट 2 महीने के लिए, ओके। ऐसा ऐसा बहुत कम मूवी स्टार है जो हर साल 1 करोड़ बनाते हैं, हर साल 1 करोड़, कम लोग हैं। ऐसा कम क्रिकेट प्लेयर है जो हर साल 1 करोड़ बनाते हैं, कम है ना। बट हियर आपका अपॉर्चुनिटी है वो बनाने के लिए। अच्छा, ओके ना, आई हैव स्मिता 1-2 चीज कवर करेंगे, बट आपको 2 चीज मैं आपको बताऊं, ठीक है। पहला तो यार ये सोच आपको निकालना पड़ेगा कि हाँ आज कॉल में आता हूँ, कल ना मेरे को थोड़ा पकोड़े खाना है। ये दिमाग से आपको ये बर्बादी चीजें निकालना है। अब आम्बे को बिल्ड करते हो जैसे साइड में कोई वो जो सैलड मिलता है ना, साइड में ककड़ी मिलती है ना वो ट्रे में, वैसे आप आम्बे को बिल्ड कर रहे हो। चावल वावल खाता हूँ साइड में, थोड़ा थोड़ा बीच में से कभी कभी ककड़ी खा लेता हूँ। ऐसा आमलेट बिल्ड करोगे ना, वही ककड़ी वाला पैसा मिलेगा तुमको, है ना। इसको आप ना वो चावल दाल वाला बिजनेस बिल्ड करना है, रियल बिजनेस, लाइक मेन इनकम वाला बिजनेस बिल्ड करना है। और वो करोगे तो लिटरली 6-8-9 महीने में आप कर डालोगे यार, कोई बड़ी बात नहीं। सब घर पे बैठे पक चुके हैं, अपॉर्चुनिटी बोल के नाम क्या वास्ता नहीं है। रियल एस्टेट आपको पता है ऑलरेडी क्रॉस हो गया ऑलरेडी। और जो नहीं बचा अभी नेक्स्ट 6 महीने में, ये जो स्लो डाउन है, अभी आप स्लो डाउन से निकलोगे भी तो क्या इमीडिएटली लोग घर खरीदना चालू कर देंगे? पागल है क्या? रियल एस्टेट पक्का क्रॉस कर रहा है, ओके। इकोनॉमी ऑलरेडी क्रॉस कर चुका है कि टीसीएस बीसीएस ऑलरेडी पे कट अनाउंस कर चुका है। जो ऑफशोरिंग जो सब कर रहे थे यूएस का प्रोजेक्ट इंडिया में कोई दे नहीं रहा है, बिकॉज घर से कोई किसी को अलाउ नहीं कर सकता काम करने के लिए, वो प्रोजेक्ट ही नहीं है, बिलिंग बंद होना चालू हो गया। अरे भाई ये इंडिया का प्रॉब्लम नहीं, पूरा ग्लोबल प्रॉब्लम है। यूएस में भी इकोनॉमी लॉसेस, मैक्सिमम अनएम्प्लॉयमेंट, 30 मिलियन अनएम्प्लॉयमेंट डिक्लेयर हो चुका है यूएस में, ओके। बट द थिंग इज वी हैव सीन इट पहले से। 9/11 जब हुआ था यूएस में, उसके बाद का रिसेशन में हम डायमंड गए थे। देखा मेरा बॉस जब डायरेक्टर था कंपनी का, 18 साल कंपनी में काम किया था, 5 मिनट नोटिस में उसको निकाल दिया। बोला तब प्रॉमिस किया था अपने को ये से निकलना। ऐसा जो सिक फीलिंग आता है ना स्टमक में, जॉब रहेगा नहीं रहेगा, क्या करूं, पैसा किधर से आएगा, वो सिक फीलिंग दिमाग से निकाल, है ना। बट नॉट जस्ट कि नेगेटिव को बैलेंस करना है, बट पॉजिटिव में भी आगे जाना है, समझे क्या बोलो। तो वो था हमारा सोच, ओके। 2 चीज के बारे में सोच मैं हिंदी में लेकर रहा था, कैसे कवर करोगे। सोच मतलब सोचते कैसे है, और दूसरा है तरकीब है, तरीका करने का तरीका, है ना, वो सीखना है। 2 चीज, और उसको आपको बैकअप करना है, उसके पीछे काम। ये सब वर्थलेस है अगर आप काम नहीं करोगे, ठीक है ना। एनीवे स्मिता के पास 2-3 टॉपिक है, वो कवर करेंगे। तो आप आने के बाद मैं कवर करता हूँ सोच, तरकीब और काम, ये 3 चीज के बारे में हम बात करेंगे, ओके। ये स्मिता ऑलराइट, नमस्ते इंडिया टीम। आपको आई एम श्योर बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है, इतने सारे लीडर्स ने इतना कुछ कवर किया है। एंड आज जब मैं भी एक्चुअली बहुत कुछ लिख रही थी, और एक चीज मुझे सीखने को मिला, आज सोशल डिस्टेंसिंग को तंदूरी कहते हैं। तो एक्चुअली फिजिकल डिस्टेंसिंग हो, सोशल नहीं। So anyway, you know, but you know, it's बहुत कुछ आज कवर हुआ है, बहुत सारी चीजें हम लोगों ने कवर की है, और आप लोग भी सुन रहे हैं। you know, देखिए कि आप अपने बिजनेस में इसको कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे, ओके। अभी ऑलरेडी आप लोगों का ये जो सोशल डिस्टेंसिंग, घर पे रहने का लॉकडाउन जो भी है, ये ऑलमोस्ट 2 महीना होने को आ रहा है, बहुत जगह पे 1.5 महीना 2 महीना होने को आ रहा है। लोग कभी जिंदगी में सोच नहीं सके थे कि उनको घर से निकलो तो पुलिस का डंडा पड़ेगा, ऐसा सोचा भी नहीं था किसी ने, ओके, कि ये दिन भी देखने को मिलेगा। लेकिन यू नो, ये सब चीजें हमारे कंट्रोल के बाहर है। जो बाहर हो रहा है उसके बारे में हम परेशान हो सकते हैं, दुखी हो सकते हैं, गुस्सा कर सकते हैं, और सब कुछ हम लोग करते भी हैं, ऐसा नहीं कि नहीं करते हैं। कभी कभी गुस्सा आ जाता है, खाली पीली घर पे बैठे गुस्सा आ रहा है, क्योंकि जो करने को मन कर रहा है वो कर नहीं पा रहे हैं, ओके। परेशान हो रहे हैं, चिढ़ रहे हैं एक दूसरे के ऊपर, और गुस्सा कर रहे हैं खाली पीली।
ओके सो ये सब जो होता है ये दिस इज नॉर्मल। ओके फिर वो टीवी को चालू कर दिया, वो टीवी में एक बार देखा, 5 बार देखा, महाभारत का भी रट्टा मार लिया, रामायण का भी रट्टा हो गया, अभी वो डायलॉग बोलने से पहले आप डायलॉग बोल रहे हैं। ओके नेटफ्लिक्स देख लिया, अभी पता नहीं यूट्यूब में तो सारी चीजें आती है वो भी देख लिए। लेकिन एक्चुअली देखिए कितना हम लोग बोलते हैं हम लोग को ब्रेक चाहिए, हम लोग क्या करेंगे, लेकिन सोचने की बात यह है कि सेम चीजें हर किसी के साथ हो रही है, लेकिन इसी हालात में भी कितने कंपनीज ग्रो कर रहे हैं, और इसी हालात में 90% ऑफ द लोग दुखी बैठे हैं। उनके क्वेश्चन ये नहीं कि उनके लिए जो ग्रो कर रहे हैं उनके लिए हालात अच्छे हैं, क्वेश्चन ये है कि वो लोग सोच रहे हैं कि वो उनके दिमाग में ये है कि अच्छा मुझे जो ये टाइम मिला इसको मैं कैसे यूज करूं। ओके हम लोग ये सोच रहे हैं कि हम लोग क्या करें ताकि हमारा बिजनेस, अभी इतना टाइम हाथ में है। कुछ लोग बोलते टाइम नहीं है, अच्छा टाइम कैसे मिलेगा, सुबह से शाम जिंदगी में जितने रेसिपीज ट्राई नहीं किए थे अभी 2 महीने में खत्म, ग्रोसरी खत्म है, क्यों क्यों इतना खाना बना रहे हो आप लोग, है ना। घर से जब ये लॉकडाउन खत्म होगा घर से बाहर निकलने के लिए दरवाजा चौड़ा होना चाहिए, उतना इतना खाना खा रहे हैं लोग घर पे बैठ के। ओके सो अंडरस्टैंड कि इतना आप जो वाइफ है वो घर पे खाना बना रहे हैं, बाकी घर के लोग खाए जा रहे हैं, ये क्या है। ये आपका गोल था कि लॉकडाउन में हम वो सारी क्या है आपका लाइफ में गोल। ओके ठीक है खाना बनाना है, आपको अच्छा लगता है बनाइए, लेकिन आपके लाइफ में कुछ विजन भी होना चाहिए कि आगे का कुछ सोचें, कुछ तो सोचें कि हम इस टाइम को कैसे यूज करें ताकि हमारा बिजनेस, ये जो टाइम मुझे मिला है जब ये लॉकडाउन खत्म होता है मुझे अच्छा लगेगा कि मेरे हाथ में इतना टाइम था और मैंने उसको यूज किया। ओके कुछ लोग हैं, मैंने बात कर रही थी, गांव में बैठ गए, चले गए गांव में, क्यों क्योंकि क्या करना है घर पे रह के, अभी तो लॉकडाउन है, अभी तो जैसे कि समर वेकेशन चालू हो गया, सब गांव में चले गए, क्या करना है लाइफ में, जॉब तो जानी, जॉब के सिवाय हम लोग आगे कुछ सोचते हैं नहीं। बिजनेस जैसे रश्मि बोल रहा ना, वो क्यूकम्बर जैसी हालत है उसकी, कभी इधर फेंक दिया, कभी ट्रैश कैन में फेंक दिया, कभी खा लिया, जो भी मुड़ गया किया, उसको उससे पेट थोड़ी ना भरता है। लेकिन बिजनेस को अगर हम लोग ऐसे साइड डिश जैसा ट्रीट करेंगे तो इनकम भी वैसे चिल्लर भर का आएगा, कुछ नहीं आने वाला है उसमें से। ओके अगर आपको पैसा, सच्ची का पैसा बनाना है, इसको बिजनेस की तरह, एक लेजिटिमेट बिजनेस की तरह सोचना पड़ेगा, उसकी डिसीजंस भी उसी तरह के लेने पड़ेंगे। ओके हस्बैंड वाइफ हमारे घर में, आप एज इफ यू आर बिल्डिंग, अगर एक कपल की तरह बिल्ड कर रहे हैं, आप अपने हस्बैंड को ये किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं, इस बिजनेस को ग्रो करने के बारे में बात कर रहे हैं, या अच्छा भाई आप घर संभालो मैं चली मायके, क्यों क्योंकि अभी तो कुछ है नहीं, बच्चों का छुट्टी हो गया और काम तो कुछ है नहीं, खाना फ्रिज में भर दिया, मैं हफ्ते घूम के आती हूँ। क्या है ये छुट्टी का टाइम नहीं है, ये कस के काम करने का टाइम है। ओके सो वी हैव टू अंडरस्टैंड कि हमारा टाइम हम कैसे यूज कर रहे हैं और इस बिजनेस के बारे में हम क्या सोच रहे हैं। जब आपके अपलाइन आपके लिए बिजनेस में, वो मोटिवेशन, वो जो करने का है कि हमको इस बिजनेस के थ्रू ये सोल्यूशन निकालना है, क्योंकि हम दोनों आईटी में जॉब करते थे, ऐसा नहीं कि घर में पैसे नहीं थे, लेकिन पैसे बनाने के तो हजारों तरीके हैं, लेकिन ऐसा एक तरीका बताइए जहां पे आपको हेल्प मिलता है और बिजनेस का इनकम जो है वो इतना लॉन्ग टर्म है कि आपके मेहनत के लिए वो डिपेंड नहीं करता है। ओके फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं, आज के दिन में हमारा जो इनकम है वो प्रोबेबली हमारे आज का एफर्ट में से 5% आता होगा, 5% हम लोग जो आजकल करते हैं उसकी वजह से शायद 5% आता है, लेकिन 95% ऑफ आवर इनकम आता है वो काम जो हमने इतने सालों से इस बिजनेस में किया है। 95% ऑफ आवर इनकम, ओके इतने सालों से हमने जो मेहनत किया उसका नतीजा ये है। क्या हम हमारे आईटी जॉब में वो कह सकते हैं कि अच्छा मैं 5 साल पहले जो कोडिंग किया था ना उसके पैसे मुझे अभी भी भर रहे हैं, मेरी टीसीएस कंपनी दे रही है, इन्फोसिस ना बहुत अच्छी कंपनी मुझे पैसे देती है, जितना काम किया उसके पैसे मिल गए, बात खत्म। ओके कोई उसको 5 साल के बाद आपको सेम चीज का काम, सेम काम का पैसा नहीं बनता है। सो बिजनेस का जो ये हमारा जो बिजनेस का जो स्ट्रक्चर है, जो जिस तरह से हमारा बिजनेस काम करता है उसको समझना जरूरी है कि आप जो मेहनत कर रहे हैं सिर्फ आप एंजॉय नहीं करेंगे, आपके नेक्स्ट जनरेशन भी एंजॉय करेंगे अगर आपने इसको एक सही तरीके से बिल्ड किया है। क्योंकि ये हमारा योर नेक्स्ट जनरेशन, जैसे अभी हमारे एम्बे के ओनर्स है, दिस इज देयर सेकंड जनरेशन दैट दे रन, जो हमारे एम्बे की कंपनी रन कर रहे हैं। सेम थिंग हमारा बिजनेस, हाउ हम हमारे अपलाइन के बिजनेस को भी हम लोग वैसे ही देख रहे हैं, जैसे कांति और लता हैं, उनके बच्चे अभी बड़े हो रहे हैं, वो लोग अभी बिजनेस रन कर रहे हैं। सेम थिंग ओके जब उनके बच्चे बिजनेस में स्टार्ट करेंगे वो लोग 100 पीवी से स्टार्ट नहीं करेंगे। ओके दे विल स्टार्ट फ्रॉम नेक्स्ट लेवल। जब हम लोग आईटी में जॉब कर रहे थे तो हमारे बच्चे जब बड़े हो जाएंगे उनको नहीं, अच्छा भाई आपके मॉम है ना जो मैनेजर, वो अभी मैनेजर पोस्ट में थे तो आप मैनेजर से शुरू करो, आप डायरेक्टर तक जाओगे, ऐसा नहीं होता है भैया, वो भी 0 कंसल्टेंट से शुरू होगा।
ओके, सेम थिंग। सो बिजनेस का अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए कि जो आप एफर्ट कर रहे हैं वो लॉन्ग टर्म उसका आपका रिजल्ट है। जैसे आप रश्मि बता रहे थे कि एज ए फाउंडर प्लैटिनम इनकम है 12 से 15 लाख, कोई छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। ओके, इट्स अ ग्रेट इनकम। लेकिन अगर हम लोग उसको सही तरीके से नहीं समझे कि अच्छा आपके अपलाइन आपकी लिस्ट में किसी को कॉल कर रहे हैं, आप बैठ के पकौड़े खा रहे हैं, क्यों? क्योंकि अपलाइन काम कर रहा है ना, हमको क्या सीखने की जरूरत है? नहीं, सबसे ज्यादा सीखने की जरूरत हमें है, क्योंकि अपलाइन जिंदगी भर हमारी लिस्ट में कॉल नहीं करेंगे। तो जब वो कॉल कर रहे हैं, आप सुनिए, आप अपने अपलाइन कैसे बात कर रहे हैं। अगर आपके फ्रेंड ने उनको क्वेश्चन पूछा, उन्होंने कैसे उसको हैंडल किया, नोट्स लिखिए। ये जो फैंसी फोन लेके हम लोग घूमते हैं ना, सिर्फ वीडियो देखने के लिए नहीं है, इसको एक्चुअली यूज भी कर सकते हैं इंफॉर्मेशन के लिए। उसमें नोट्स लिखिए, उसमें रिकॉर्ड करिए, ओके, ताकि बाद में आप उसको सुन सकें, आप उसको यूज कर सकें दोबारा। सो यूज योर फोन फॉर योर एडवांटेज। आप अपना टेक्नोलॉजी को अपना फ्रेंड बनाइए, तो आप सीखेंगे जब आपके अपलाइंस आपके लिए प्लान दिखा रहे हैं। जब कोई भी हो, जैसे गौरव और सपना, उन्होंने अभी रिसेंटली प्रोडक्ट किया, डेमोन्स्ट्रेशन किया, वो हर रोज नहीं कर पाएंगे इस तरह से। लेकिन अगर आप स्मार्ट डाउनलाइन है, आपने उसको उस सेशन को रिकॉर्ड किया होगा, ओके, उसको बाद में अगर कोई फ्रेंड उस दिन आ नहीं पाया था, आप उसको बाद में दिखा सकते हैं। दैट इज यूजिंग टेक्नोलॉजी आपके बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए, ओके, सिर्फ मजे के लिए नहीं है, और हर चीज में टेक्नोलॉजी यूज हो सकता है अगर आप लोग उसको यूज करेंगे, ओके। एंड सो ताकि आप जब अपने फ्रेंड्स को बात कर रहे हैं, तो आपको उनको कन्विंस करने की जरूरत नहीं है। बहुत लोग पूछते हैं, आप मैं इसको कैसे कन्विंस करूं? किसी को कोई कन्विंस नहीं कर सकता, कभी भी नहीं, ओके। जिसको लाइफ में आगे बढ़ना है, आप उसको रोक नहीं सकते, और जिसको नहीं बढ़ना है, आप उसको धक्का मार मार के उसको सर ऊपर तक नहीं पहुंचा सकते, ओके। आपका काम उनको मोटिवेट करना नहीं है, आपका काम उनको कन्विंस करना नहीं है, आपका काम है उनको वो अपॉर्चुनिटी शेयर करना, दैट्स इट। हमारा काम है उनको दिखाना कि क्या अवेलेबल है, उनको करना है नहीं करना वो उनकी मर्जी, ओके। सो अगर हमारे टीम में किसी को कोई आता है, ज्वाइन करता है, हमारा ये बहुत इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि उनको हम कैसे ट्रेन करें, एजुकेट करें। कोई लॉन्च हुआ, कोई स्टार्ट हुआ बिजनेस में, उनको हम लोग कैसे राइट स्ट्रक्चर से लेके जाएं, ताकि कोई, क्या होता है ना, जब नए नए होते हैं बिजनेस में, कोई एक डाउनलाइन आ गया, बड़ी खुशी की बात है, भाई हमारा बिजनेस बढ़ गया, हमारा डाउनलाइन आ गया, चलो नारियल फोड़ो। ठीक है, अच्छी बात है, चलिए नारियल फोड़ भी दिया, फिर क्या? अब क्या होगा उस डाउनलाइन के साथ? आपने उनके साथ ऑडियो शेयर किया कि नहीं? आपने उनको पूछा कि कैसा, जो ऑडियो दिया मैंने वो कैसा लगा आपको? ये प्रोडक्ट्स कुछ जो आप अपने स्टार्टअप में जो प्रोडक्ट्स जो 100 पीवी का या जो भी आपने लिया है, आपको कैसा लगा, क्या अच्छा लगा, क्या अच्छा नहीं लगा? हैविंग दैट कम्युनिकेशन। और बुक्स, कौन से बुक्स, मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग दिया कि नहीं उनको? गेटिंग पीपल स्टार्टेड राइट। अगर हम लोग सही तरीके से लोगों को रजिस्टर नहीं करेंगे, बिजनेस में लोग आएंगे और जाएंगे, और हम बस बीच में देखते ही रह जाएंगे, ओके। सो अंडरस्टैंड कि बिल्डिंग बिजनेस राइट सही तरीके से। और ये सब चीजें जो मैं बता रही हूँ इधर, कुछ लॉन्चिंग के बारे में, कुछ पोस्ट लॉन्च के बारे में आपको मैं बता रही हूँ, ये सब जो होता है कम्युनिकेशन, अपलाइन से कम्युनिकेशन के बारे में से ही सीखेंगे आप। जो हर्डल बोलते हैं ना, कि आप जब आपने कुछ किया, किसी से बात की, उनका जो भी आपके फ्रेंड का फीडबैक मिला, अपलाइन से बात किया कि नहीं, कि अच्छा मैंने ये पूछा, उन्होंने ये कहा, इसका हम क्या करें? सो अगर आप अपलाइन के साथ कम्युनिकेशन में है, हर हफ्ते 3-4 बार बात होनी चाहिए, ये हुआ, ये किया, ऐसा हैंडल किया, क्वेश्चंस पूछेंगे आपके साथ। नहीं तो आप बस अपलाइन कॉल करेंगे, आप बोलेंगे अरे यार फिर अपलाइन का कॉल आ गया, चलो इसको डिस्कार्ड ये करो। इससे आपका आपके अपलाइन का कुछ लॉस नहीं होता है, हमारा लॉस होता है। अगर मैंने मेरे अपलाइन का कॉल काटा, क्योंकि मेरे अपलाइन 1 बार 2 बार मुझे कॉल करेंगे, उसके बाद क्या होगा? बोलेंगे इसको छोड़ दो, इसको करने की जरूरत नहीं है, वो और किसी को ढूंढ लेंगे जो कि करना चाहता हो, ओके। इस टाइम में लोगों की कमी नहीं है जिनके घरों में जरूरतें हैं, ओके। बहुत लोग हैं जो उनको पैसा चाहिए, टाइम चाहिए, जैसे अभी जेपी ऋतु बता रहे थे, ओके। लोग हैं जो उनको चाहिए, और उस तरह के लोग वो ढूंढ के ले आएंगे। लॉस होता है तो हमारा, क्योंकि हम जो सोचते हैं ना, हम बड़े लोग हैं, हमारे अपलाइन तो कॉल करते रहेंगे, उनको तो कुछ काम धंधा है नहीं, वो कॉल करते रहेंगे, हम उनका कॉल काटते रहेंगे, ओके। अंडरस्टैंड कि बिजनेस इज नॉट, ये आपकी मतलब आपके अपलाइन की कमजोरी नहीं है कि वो आपको कॉल कर रहे हैं। कोई किसी को जिंदगी भर कॉल करता नहीं है, ओके। हमें जो मौका मिला है, हम उसके लिए बहुत शुक्रगुजार हैं कि हमारे अपलाइन ने हमें ये टाइम दिया है, हमें मौका दिया है और हेल्प किया है बिजनेस को यहाँ तक पहुंचाने के लिए। उनका कॉल आता है तो हम 3 कॉल काट के उनका कॉल लेते हैं, क्योंकि हमें मालूम है कि वो कितना जरूरी है,
Okay, so we understand that and we're thankful कि हमें उन्होंने help किया, अपने life से time निकाल के उन्होंने हमें हमारे बारे में सोचा. So अगर आपके upline आपको call करते हैं, thanks उनको first thing is be thankful and then use their time. उनको questions पूछे, सही question पूछे कि business कैसे grow करना है. Okay, with that I'm done and here is over to us. ग्रेट, फैंटास्टिक. सो 3 चीजें आपको बताना है. एक तो मैं जैसे बताया सोच. ओके, तो आपका सोच क्या है? सोच कहाँ, कौन से चीज को सोच कहते हैं? ओके, बहुत बड़ी बात है. ओके, सोच क्या है? पहला तो महीने का बिगिनिंग में, अभी देखो ऑलरेडी 2 तारीख हो गया, आपने बात किया क्या? मतलब सोच आपका दिमाग में है क्या कि कहाँ पे काम करूं? 4 एरिया का गोल रहता है, राइट? एक तो है कि नेटवर्किंग, कहाँ मतलब प्लान कहाँ दिखाना है. ओके, दूसरा आता है पर्सनल वॉल्यूम, खुद का जो खर्चा पानी उसका वॉल्यूम. दूसरा है कि क्लाइंट वॉल्यूम, है ना, जो गिरीश कवर कर रहे थे, क्लाइंट वॉल्यूम. ठीक है. और चौथा है कि सिस्टम में पार्टिसिपेट करना. कितने लोग सिस्टम में पार्टिसिपेट कर रहे हैं? ये नहीं कि कॉलेज में रजिस्ट्रेशन कितना हुआ, कितने लोग क्लास अटेंड कर रहे हैं, वो जरूरी है. ठीक है, वो सोच में जाता है. एक आईबीओ का क्वेश्चन आया, उसको आंसर कैसे करना है, वो सोच में जाता है. समझ रहे क्या? एक आईबीओ लॉन्च हुआ पर उसके मामा चाचा भतीजा ने उसका पैंट का अंडरवेयर खा गया, कैसे कवर करना है, सोच में जाता है. कैसे प्रोटेक्ट करना आईबीओ को, सोच में जाता है. समझ रहे क्या? कोई सिंगल है, आप सिंगल हो, आप सिंगल बंदा की बात करें, कोई मैरिड कपल है, कैसे कम्युनिकेट, वो सब आएगा अभी तरकीब में, स्किल में जो कहते हैं हम लोग. ओके, वो आपको सीखना है कि बातें कैसे करनी है लोगों से, कवर कैसे करना है, स्किल में जाता है वो. ओके, MG2 कैसे करना है, बोर्ड प्लान कैसे करना है, प्लान कैसे कवर करना है, वो स्किल में जाता है, तरकीब में जाता है. ठीक है. एक है सोच, हर रोज काम हो रहा है कि नहीं, वो सोच में जाता है. जो डिसिप्लिन कहते हैं वो सोच में जाता है ना. खाली आज नहीं कुछ नहीं, ठीक है देखते हैं यहाँ मेरा. ओके, जो आप लोगों से कुछ लोग घर पे बैठ के खाली बैठ के वरीड, यार बहुत वरीड हूं. अबे वरीड हो मतलब क्या? क्या मिलेगा तेरे को? वरीड हो. अबे वरीड मतलब क्या क्या क्या? मतलब सोच ही है, बट गलत डायरेक्शन में सोच है. ये नहीं भूल देख रहे हैं कि सामने एक सोल्यूशन पड़ा है ना. ये देख रहे, ये नहीं देख रहे कि सामने कोई सोल्यूशन पड़ा है. ये नहीं देख रहे कि गिरीश श्रीराम या देवांग तेजल या गौरव वर्मा या विजय या जेपी कपूर कॉल कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं. ओके, वो नहीं देख रहे. सोच में अरे क्या होगा, अबे क्या होगा मतलब क्या? इकोनॉमी तो जब डूब रही है, उसका तुमको और प्रूफ चाहिए क्या? ओके, अभी डूब रही है, लेकिन 1-1.5 साल पहला तो सब ब्लैक मनी गया इंडिया से, सब इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन 500 रुपया सब इलीगल करवा दिया, सब ब्लैक मनी गया. अभी खाली व्हाइट मनी पे हो, और ऊपर से इनकम लगी वाट. अभी करोगे क्या? है ना. छुपा के तो कुछ कर नहीं सकते. अभी जो पैसा दिखाना है रियल में दिखाना पड़ेगा अभी तुमको, है ना. सैलरी तो कट हो गई. ओ मेरा ना घर ऊपर का घर पे रहता हूँ, नीचे 2 भाड़े पे. अभी से भाड़ा भी नहीं देगा अभी तुमको, तो उसका भी काम में इनकम कम हो गया. फिर क्या करोगे? फिर क्या करोगे? समझ रहे हो क्या बोलो? वही मैं बोल रहा हूँ कि यार सोचो, हमें में तुम्हारा क्या इंफ्रास्ट्रक्चर लॉस हुआ, क्या लॉस? कुछ नहीं लॉस हुआ. लोग लॉस हुआ, क्या लॉस हुआ? तुम लोग क्या एम्प्लॉयमेंट लॉस हुआ, क्या लॉस हुआ? हमें में कुछ नहीं लॉस हुआ तुम्हारा. तो अगर वो सोच तुमको नहीं आती ना कि सोच में क्या करूं, अगर वो नहीं है ना वो सोच, वो बहुत मुश्किल है. वो सोचना पड़ेगा कि आपको देखना पड़ेगा, अरे कोई हेल्प कर रहा है यार, मेरा कोई मामा भतीजा चाचा कोई भी नहीं है जो मेरे आके बोल रहा है यार चल मैं तेरे को हेल्प करूं 1 करोड़ बनाने के लिए. कोई नहीं बोल रहा है. अगर तुम्हारा एक अपलाइन कॉल में है, कनेक्टेड हो आप, तो उसका फायदा उठाओ. ओके, वो उसको पॉजिटिव सोच में रखो कि अरे यार यहाँ पे एक सोल्यूशन हाथ में है. खाली प्रॉब्लम हाथ में नहीं है, सोल्यूशन भी एक हाथ में. सोच बहुत जरूरी है. और सीखने तरकीब, लोगों से कैसे बात करना है, क्या करना है, कैसे क्वेश्चन आंसर करना है, बेसिक चीज, इतना कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है ना. कैसे प्लान में कैसे क्वेश्चन आंसर करना है, फॉलो में लॉन्च कैसे करना है, लॉन्च के बाद उनको गाइड कैसे करना है. 4-5 चीजें हैं, इतना कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है ना. अपना मीटिंग खुद चालू करो, वेट मत करो अपलाइन के ऊपर. 4-5 लोगों के देखो यार, व्हाट्सएप वीडियो में 4 लोग फ्री में बात कर सकते हो. 4 लोग अभी फ्री में बात कर सकते हो. स्काइप सबके फोन में इंस्टॉल्ड आता है. आपका एंड्रॉइड फोन में स्काइप इंस्टॉल्ड आता है, ऑलरेडी इंस्टॉल होकर आता है, फ्री में है ना. गूगल वीडियो सबका फ्री में है, ऐप पे एंड्रॉइड में गूगल वीडियो डाउनलोडेड आता है आजकल. ओके, एक में ज्वाइन किया, दूसरे को लिंक करो, ये सब फ्री में है. फेस टाइम फ्री, आप जो एप्पल फोन है फेस टाइम फ्री. कर क्या रहे हो उसमें? उसमें क्या कर रहा है? और चावल कैसा बनाया, चिकन का करा रेसिपी बताया, वही चल रहा है. क्या चल रहा है? मतलब जो फ्री के टेक्नोलॉजी, दुनिया का इतने बड़े बड़े दिमाग निकाल के सब फ्री वीडियो ये सब किया, उसका आप क्या यूटिलाइजेशन है? आपका कंट्रीब्यूशन उसमें, आपने पूछा कोविड के बारे में और चिकन कैसा बना. वाह वाह, क्या बताओ, क्या बात है.
और नहीं तो फोन में, सर मैं वरीड हूं, ये तो समझ नहीं रहे हो यार, बहुत वरीड हूं। अबे तुम्हारा सोच वरीड में ही खत्म हो गया जिंदगी। एक सोल्यूशन की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। पहला तो सोच अपना ठीक करो। कैसे ठीक करोगे? सीडी सुनो, रोज का एक पॉडकास्ट सुनो। क्या है यार, 20-25 रुपए में स्मार्ट टच में आधा दिन तो फ्री देता रहता, आधा टॉक्स। ओके, सब्सक्रिप्शन लो, सुनो, थोड़ा पॉजिटिव पढ़ो, दिमाग को पॉजिटिव रखो। एक्सपेक्ट मत करो कि कोई और मेरी बीवी मेरे को पॉजिटिव करेगा। क्यों? बीवी का क्यों काम है तुमको पॉजिटिव करना? क्यों? तुम अपना दिमाग नहीं सेट रखते? पढ़ो, लिसन, सीडी सुनो, पॉजिटिव इंफॉर्मेशन दिमाग में जाएगा ना, पॉजिटिव आएगा। सारे के सारे नेगेटिव इंफॉर्मेशन दिमाग में जाएगा ना, ये नेगेटिव कचरा बन जाएगा। समझिए क्या बोल रहा हूं? लास्ट टाइम कब पॉडकास्ट सुना था स्मार्ट टच में? कब सुना था? कब अच्छा अपना रिकमेंडेड बुक कब पढ़ा था आपने? नहीं नहीं नहीं, हमें पैसा बनाना है। आप नहीं समझ रहे। क्या नहीं समझ रहा हूं? क्या नहीं समझ रहा हूं मैं? है ना? तरकीब सीखो। एंड लास्ट इज काम करना। भैया देखो, ये सारा का सारा ना वर्थलेस है अगर काम नहीं करोगे। आप मेरे को एक कोई वेंचर बता दो इंडिया में जिसमें महीने का 15 लाख में बनाओ बगैर काम के। बताओ मेरे को, बताओ। अभी भी ओपन माइंडेड है हम भाई, हम भी एंटरप्रेन्योर है, हम भी ओपन माइंडेड है। 15 लाख ऐसे बन जाए, हम भी नहीं बना ले, है ना? बताओ, हम भी ओपन माइंडेड है। काम करना, बट बिजनेस में काम क्या है? बिजनेस में क्या काम क्या है? यही जो कर रहे हो काम है। प्लान दिखाना काम है, किसी को प्रोडक्ट डेमो दिखाए दो, ब्रांड अवेयरनेस कर रहे काम है। ये तो काम है, वो भी घर पे बैठ के कर रहे हो यार, है ना? अभी तो ब्यूटी ऑफ टेक्नोलॉजी। पहले क्या होता था, अरे वो सिटी में है, वो कैसे जाएगा उधर, मीटिंग किधर है? अभी तो यार सब ऑनलाइन एक जगह पे मीटिंग हो रहा है। क्या प्रॉब्लम है? चलो, सब काम हो गया, है ना? काम। अभी वेट मत करो। अगर आपका 4 लोग 5 लोग टीम में, अपलाइन से बात करो, चालू करो अपना प्लान दिखाना। वेट नहीं करने का। क्या है, 2-4 बार प्रैक्टिस करो अपलाइन के साथ। कैसा 9 प्लैटिनम तक, फाउंडर प्लैटिनम तक आप अपना एबी लिस्ट में फाउंडर प्लैटिनम जा सकते हो। कोई बाहर वाले से बात करने की जरूरत नहीं है। जितने आपके एबी लिस्ट है, आपके फेसबुक में, आपके फोन में जितने लोग हैं, उसी में आप फाउंडर प्लैटिनम चले जाओगे। मैं जितने भी फाउंडर प्लैटिनम को मिला हूं इंडिया में, मेजोरिटी लोग सी लिस्ट छुए भी नहीं है। मेजोरिटी मतलब 99% ऑफ लोग सी लिस्ट छुए नहीं है प्लैटिनम तक। फाउंडर प्लैटिनम बाद आके पूछते हैं, सर कैसे सी लिस्ट, अनजान लोगों से कैसे बात करें? ठीक है, जरूरत ही नहीं है। जितने एबी लिस्ट में है उतने में आप फाउंडर प्लैटिनम जाओ। तो जो बैठे हो आप पकड़ के, फोन में जो कॉन्टैक्ट लिस्ट बैठे हो, उतना ही बहुत जरूर, उतने में ही आपका हो जाएगा, है ना? जो बंदा ओपन माइंडेड नहीं था 6 महीने पहले, अभी दिमाग क्या, पूरा बाल वाल सब खुले हैं अभी। क्यों? दिख रहा है ना? अब के टाइम में अगर किसी का दिमाग नहीं खुला ना, उसको आप छोड़ दो, मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है वो, उसका कुछ नहीं हो सकता, है ना? उसको छोड़ दो, है ना? राइट? अभी सोचो यार, और क्या मतलब किस चीज की दिखावा चाहिए अभी यार? अभी आपको अगर रियलाइज नहीं हो रहा है कि एज अ कंट्री हम, देखो यार, इंडिया को सेल्फ रिलायंट होना है, वो सबको पता है कि अरे यार इंडिया को सेल्फ रिलायंट, यार कंट्री का हम उखाड़ नहीं सकते। हमारा एक सिंपल फिलोसफी है, अगर एक एक फैमिली को हम सेल्फ रिलायंट कर दे, आई थिंक कंट्री अपने आप सुधर जाएगा। आपको क्या लगता है? आपको क्या लगता है? आई थिंक सो, है कि नहीं ना? एक बार आप फाउंडर प्लैटिनम, फाउंडर एमएल जाते हो, हम ये नहीं बोल रहे कि आप एमवे ही करते रहोगे जिंदगी। देखो एमवे में हम जिंदगी भर है, बट इसका मतलब है कि नहीं ये ही करते। देखो हमारा अपलाइन है कुलिंदर साहब, है ना? पैसा बनाया, उसके बाद जाके किताब लिखे, लीडरशिप पे किताब लिख रहे हैं, वो उनकी, है ना? अपने अपलाइन थे बिलब्रिट, जाके इन्वेस्टमेंट किया। हाँ, स्टार्टअप इन्वेस्टमेंट, सोलर पैनल इन्वेस्टमेंट, कहाँ कहाँ पे सब इन्वेस्टमेंट किया। उनके अपलाइन था डेक्स्टर बढ़िया, जाके मैसिव रियल एस्टेट बनाया। 500, हमारा जो एस्टिमेशन जो बाय द टाइम डेक्स्टर पास्ड अवे, क्लोज टू $500 billion वर्थ ऑफ इन्वेस्टमेंट उन्होंने रियल एस्टेट में। देखो एमवे एंड नहीं है। एक बार आपका सेटिंग हो जाता है, आपका कैश फ्लो है, आपको टेंशन नहीं है इकोनॉमी ऊपर आए नीचे आए, कोई आपका ब्लैक मनी व्हाइट मनी दिखाऊं नहीं दिखाऊं, ये तो पूरा टीडीएस कट करके पैसा आता है। क्लीन मनी, क्लीन मनी, है ना? कोई टेंशन ही नहीं है, कोई आपको रेड नहीं मार सकता, साला कुछ नहीं हो सकता। कोई आपको इनकम टैक्स फ्रॉड नहीं लगा सकता, साला कोई वैट का फ्रॉड नहीं लगा, कुछ नहीं लगा सकता। कोई आपको ऑडिट भी नहीं कर सकता। पता है क्यों? क्योंकि एमवे लीगली एमवे रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेता है। आपको पूरा का पूरा वैट रिपोर्टिंग एमवे करती है। आपका डाउनलाइन दूसरे स्टेट में है, क्या वैट कैलकुलेशन सब एमवे रिपोर्टिंग करती है। हाँ, पर्सनल आप खुद रिस्पॉन्सिबल हो उसका, भैया खुद का इनकम टैक्स दे देना भैया, उसका मैसेज मत करना, बिकॉज टीडीएस कट करके आता है, वो तो ऑलरेडी गवर्नमेंट में रिपोर्टेड है। अपना पैन कार्ड के गवर्नमेंट वेबसाइट लॉगिन करोगे, सब टीडीएस दिखाई देगा, बस फाइल कर लो टैक्स, उसमें क्या इतना क्या टेंशन है ना? इससे मोर क्लीन क्या हो सकता है भाई? दर्द समझ में आ रही है? मेरा दर्द समझ रहे हो कि नहीं? इससे बेहतर क्लीन और कुछ नहीं हो सकता, है ना?
समझ रहे हो ना? तो उसके बाद भी अगर ये चमकेगा नहीं ना यार, ये थोड़ा खोलो जाके, मे भी थोड़ा तेल वेल लगाओ सर पे, थोड़ा मालिश करो, फिर खुल जाएगा। कुछ तो करो यार, है ना? समझ रहे क्या? सिंपल बिजनेस है, इफेक्टिव बिजनेस है। ऐसे टाइम में अगर भी आप एक बिजनेस है जो बढ़ रहा है, और क्या चाहिए? और आपके जैसे सब लोग हैं इधर से कनेक्टेड है, देयर टाइम लेके आपको हेल्प करने के लिए तैयार है, और क्या चाहिए? है ना? ओनली थिंग इज, अगर आप खुद लेवरेज नहीं करोगे, ये मत समझना कि अरे आप उन याद रखना अपलाइन का भी एबी लिस्ट है, उनका भी दूसरा लेग्स है ना? समझ रहे क्या बोल रहा हूँ? ओके, सो एबी लिस्ट में फाउंडर प्लैटिनम 12 से 15 लाख का इनकम, 100 लोगों का टीम, कोई बड़ी बात नहीं है। आप लिटरली अभी जिस तरह मोमेंटम है, आप 3 महीने में 90 डेज में 100 लोगों का टीम बना सकते हो, इतना मोमेंटम है एबी लिस्ट में। वेट मत करो, खाली अपलाइन मीटिंग करेगा तो मैं एक प्लग इन करूंगा, क्यों? तुमको कौन मना किया अपना प्लान दिखाने के लिए? है ना? सीख जाओ, 2-3 बार प्रैक्टिस करो अपलाइन। तुम बैठे यार, मैं प्रैक्टिस करता हूँ, तो मेरे पास टाइम नहीं है, तुम्हारा नेक्स्ट वीक का मीटिंग तुम नेक्स्ट संडे करोगे, मेरा टाइम नहीं है, उससे पहले मेरे को 4 मीटिंग खत्म करना है ना? कि जितना जल्दी करोगे आपका इनकम उतना जल्दी बनेगा, उसमें क्या, राइट? डज दैट मेक सेंस? ओके, बट आई टेल यू मैन, इंडिया के बारे में हम लोग सुपर फायर्ड मतलब सुपर जैक्ड अप है। अभी तो मतलब एक चांस मिला, अपॉर्चुनिटी मिली है कि लोगों को हम नॉट जस्ट जो बोलते ना खाली मछली खिलाने का नहीं, मछली कैसे पकड़ने का वो सिखा रहे हैं, है ना? एक बार पैसा देने का नहीं, पैसा कैसे बनाने का लाइफ लॉन्ग के लिए सिखा रहे हैं, है ना? नॉट ओनली उनके लाइफ लॉन्ग, उनके बच्चों का लाइफ लॉन्ग के लिए। मेक सेंस? ओके, बट आई टेल यू मैन, सो एक्साइटेड इंडिया के बारे में। कल होगा इंग्लिश का कॉल, सेम एजेंडा, सेम स्पीकर्स। जो अगर कोई इंग्लिश में प्लग इन कर सकते हैं, दे मोर देन वेलकम कल प्लग इन करने के लिए। प्लग इन, बट नोट्स लिखिए, इंप्लीमेंट कीजिए, ग्रो कीजिए, ठीक है ना? सोच, तरकीब, है ना? प्रैक्टिस कीजिए अपलाइन के साथ, कैसे प्लान दिखाना है, फॉलो दिखाना, 2-3 चीज का प्रैक्टिस है, इतना कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। 5-6 क्वेश्चन कैसा एवरेज, है ना? आज के दिन में कोई बंदा कहीं पे कर रहा है, मूव ऑन। जितना एबी लिस्ट आपको 250-300 एबी लिस्ट जितना है, उतने में आप फाउंडर प्लेटफॉर्म चले जाओगे, उससे ज्यादा कोई जरूरत नहीं है। किसी को भी लॉन्च करते हो उनका और 200-250 एबी लिस्ट है, ठीक है ना? लिस्ट से लिस्ट काम करना सीखिए, अपलाइन के साथ कनेक्टेड रहिए, ताकि वो सोच आपका ठीक रहे। और अपना मोटिवेशन के लिए प्लीज अपलाइन को वेट मत करिए, कोई अपलाइन का काम धंधा नहीं है आपको मोटिवेट करना। सीडी सुनो, आप ट्रैक खुद सुनो, स्मार्ट टच में रोज का एक सुबह उठ के ट्रैक सुनो। अब मोटिवेशन नहीं होगा तो कहां से आएगा यार? अपने आप मोटिवेट हो, ओके? कोई कैसा है यार अपलाइन, कैसा आपको मोटिवेट करेगा आपका फाइनेंशियल फ्यूचर के लिए? वो अपना फाइनेंशियल फ्यूचर खुद को मोटिवेट करेगा, आपको थोड़ी करना उसका काम है ना? बट वी लव यू गाइस, प्राउड ऑफ यू, ओके? आई वांट यू टू सी, हम लोग को ना यार अभी ऑन द ग्राउंड डायमंड चाहिए इंडिया में यार, ओके? प्लैटिनम एमरल्ड बहुत हो गया, ऑन द ग्राउंड इंडिया में लोकल डायमंड हम ढूंढ रहे। बॉटम लाइन हम ये ढूंढ रहे कि इंडिया में कौन साल का 1 करोड़ कमाएगा हमारी टीम में ये साल, नॉट नेक्स्ट 10 years के बाद, अभी नेक्स्ट 12 महीने में, वो ढूंढ रहे हैं हम, ओके? होपफुली उनमें से एक आप हो, ठीक है ना? लेट्स मेक इट हैपन, लव यू गाइस। कल इंग्लिश कॉल में बात होती है, बाय बाय।